गुड आफ्टरनून। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आज का ये ट्रेनिंग जो सेशन प्रोग्राम है इसमें जो मेरा प्रैक्टिकल सेशन का रिमेनिंग पार्ट है हम लोग उसको पूरे करने वाले हैं। इसमें मैं फिर से रिवाइज करते हुए इसको करूंगा और थोड़ा फास्ट करूंगा। आप ध्यान से सुनिए कि अगर कैंपस के अंदर आपको पूरा का पूरा किसी को वाईफाई देना है या सिक्योरिटी देनी है, किस तरह से नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इसका कुछ पार्ट हमने लास्ट सेशन में थोड़ा करने की कोशिश की थी और आज हम उसी को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे कि सबसे पहला काम कि राउटर के अंदर हमें क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिए। अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप मुझे चैट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको इंटरप्ट कर सकता हूँ। अभी मैं आपको बोलने की भी परमिशन इसमें मैंने अब वो कर दिया, पहले मैंने अलाउ नहीं रखा था। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो विदाउट डिले आई शेयरिंग दिस, तो आपको शेयर करता हूँ और एक फ्रेश मैं इसके ऊपर काम करने के लिए पूरा का पूरा प्रैक्टिकल दिखाएंगे। इसमें हम लोग क्या कवर करने वाले हो मैं पहले आपको बता दूं। इसमें जो मेरा कवर अप होगा, एक बार और रिपीट कराता हूँ। सबसे पहले आपको कनेक्शन कैसे बनाने हैं कैंपस के अंदर, एक चीज़ वो देखनी है। नंबर टू जो आपको देखना है कि उसमें जो राउटर का कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे किया जाता है। और नंबर थ्री जो है हमारे पास में राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, डीएचसीपी डीएनएस क्या होता है, ये सारे चीज़ें हम वन बाई वन करके देखेंगे। जिन लोगों ने पहले से काम किया है बहुत अच्छी बात है, और जो फ्रेश काम करेंगे पहली बात, उनके लिए भी एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा इस काम को करने के लिए। ओके। आज जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपको अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज ही थी उसमें भी अगर आपको एक कैंपस में एक नेटवर्क डिजाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक राउटर लगाना पड़ेगा कैंपस के लिए। और राउटर के अंदर अगर लोकली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको स्विच की मदद लेनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने दो स्विच यहाँ पे लिया है। और इन स्विचों से हम जो इन यूजर के जो डिवाइसेज हैं उन्हें जोड़ने पड़ेंगे, मे बी कंप्यूटर्स, मे बी लैपटॉप। और अगर आपको वाईफाई के माध्यम से जोड़ना है तो आपको यहाँ पे एक एक्सेस पॉइंट लगाना पड़ेगा। ये आप किसी पे वायरलेस कंपनी एक्सेस पॉइंट आप यहाँ से ले सकते हैं और उसके यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक राउटर हम, और ये आपका कस्टमर एज राउटर होगा जैसा कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था, एलटीटीसी कस्टमर एज राउटर, ठीक है। एलटीटीसी कस्टमर एज राउटर हो गया। इसी तरह से दूसरा जो आपका है सेम टू एट, जो जिससे हमने कनेक्टिविटी ली है, कोई ना कोई आईएसपी होता है, हम उससे लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक आईएसपी राउटर कह सकते हो या पी राउटर नाम है, कुछ लोग शॉर्ट कोड में पी राउटर भी बोलते हैं, प्रोवाइडर एज राउटर, ठीक है। और ये क्योंकि बीएसएनएल का हमने एलटीपीसी का बना रहा है तो मैं बीएसएनएल का मान लेता हूँ कि आईएसपी हमारे पास में, इनको लिया और एक कंप्यूटर और ले लेते हैं और इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो लास्ट सेशन में हमने इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, कनेक्शन कैसे करना है, उसको हमने डिस्कस कर लिया। तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, राउटर टू राउटर अगर जोड़ना है तो मुझे क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ एक कनेक्शन है, आप यहाँ माउस मूव करेंगे नीचे केबल्स की इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, तो क्रॉस ओवर केबल लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और फास्ट इथरनेट 0x0 पे हम सेलेक्ट करते हैं, दूसरे साइड के भी फास्ट इथरनेट 0x0 पे लगाते हैं। फिर हम यहाँ पे इस राउटर से आपको स्विच को जोड़ना पड़ेगा लोकली अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं यहाँ पे 0 1 पे लेता हूँ। स्विच के अंदर आप किसी भी फास्ट इथरनेट पोर्ट पे लगा सकते हैं, तो मैं 0 1 पे लगा देता हूँ। दो स्विच आपस में फिर से कनेक्ट करना है तो इन्हें आपस में जोड़ने के लिए सेम डिवाइस है तो क्रॉस ओवर केबल की ज़रूरत होगी, जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था। और हमने ये चीज़ एक सलाह दी थी कि अगर आप इधर 0 2 पे जोड़ रहे हो तो दूसरे एंड पे भी आप कोशिश करो कि सेम नंबर आपके पोर्ट पे जोड़ें, इससे हमारे बीच में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज खाली नहीं है तो आप किसी में जोड़िए, कोई सेहत पर असर नहीं पड़ने वाला। क्लिक करें और आप इससे हम वाईफाई जोड़ रहे हैं, इसको मैं एक्सेस पॉइंट जोड़ देता हूँ। कुछ वाईफाई डिवाइसेज भी ले लेते हैं कनेक्शन के लिए, तो मैं इन यूजर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपका ये टैबलेट है, एक टैबलेट ले लेते हैं, एक स्मार्ट डिवाइस ले लेते हैं, क्योंकि मेरे इस एक्सेस
मैं बात कर रहा था कि अगर इस पे जो वाईफाई जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, अगर इसमें किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी नहीं है तो आप टैबलेट और लैपटॉप ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, आपको नेक्स्ट कनेक्शन के लिए इन कंप्यूटर्स को जोड़ देते हैं। स्ट्रेट केबल, कंप्यूटर के फास्ट इथरनेट, टैबलेट और इस कंप्यूटर्स को भी हम जोड़ देते हैं। ठीक है, और हमारा ये जो राउटर्स हैं और ये जो हमारा कंप्यूटर्स है, इन्हें आपस में जोड़ देते हैं। दिस इज अ क्रॉस ओवर केबल, क्योंकि राउटर भी एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर भी होता है। ठीक है, तो हमारे पास 3 नेटवर्क हैं और इन पे हमने जो नेटवर्क आईडी ली थी, आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मैंने कुछ इस तरह का नेटवर्क आईडी लिया था, नेटवर्क आईडी 192.168। तो यहाँ पे जो नेटवर्क आईडी है वो हम उसके अकॉर्डिंगली लेते हैं जो हमने प्लान किया है। तो यहाँ पे 1.0/24, सेम यहाँ पे इसी तरह से 2.0 हो गया आपका। ऐसे करते हैं, ये आपका 2.0 ले लेते हैं, ये 3.0 ले लेते हैं, इसको जैसे नेटवर्क 2, क्योंकि राउटर का एक पोर्ट एक नेटवर्क यानी एक लैन को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा 3.0 हो गया। ठीक है, अब जो हमने नेटवर्क आईडी लिया उसके अकॉर्डिंगली इन सारे कंप्यूटर्स को आईपी दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने वैसे जब हमने बताया कि रियल में आपको यहाँ एक लैपटॉप लगाना पड़ेगा, कंसोल केबल से राउटर को जोड़ना पड़ेगा। आप मेरा लास्ट सेशन का जो वीडियो है उसमें देखिए, जरूर मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे भी सिमुलेटर है तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्टली क्लिक करके कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो रियल में जो भी हम राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं, कभी भी जीयूआई मोड पे नहीं करते, हमेशा कमांड बेस पे करते हैं। अभी तक तो यही है, आने वाले समय में देखा जाएगा क्या होगा। तो अभी हम यहाँ पे जो राउटर है इसका केएलआई मोड में जाएंगे, क्लिक करेंगे, केएलआई मोड में जाएंगे। और अगर आप चीज़ फर्स्ट टाइम कोई कर रहे हैं, आप अगर कोई चीज़ फर्स्ट टाइम कर रहे हैं यहाँ पे केएलआई मोड में चले जाइए, तो ये पहली बार में आपको यस या नो पूछता है। तो इसके लिए मैंने आपको ये बोला था कि वास्तव में होता क्या है कि जब हम कहीं राउटर लगाते हैं, अगर कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप राउटर लगाएंगे तो कभी सिंगल राउटर नहीं लगाया जाता, हमेशा ड्यूल मोड में लगाया जाता है। तो उसका कारण ये है कि अगर क्योंकि ये राउटर अगर फेल हो जाए तो आपके पूरे कैंपस में जो भी आपका लैपटॉप है, वाईफाई है, वो सारे के सारे फेल हो सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट एक पल के लिए भी जाना नहीं चाहिए। तो यहीं पे हम एक अल्टरनेट राउटर भी लगाते हैं, अगर किसी वजह से वो राउटर फेल होता है तो दूसरे राउटर पर हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो जो अल्टरनेट राउटर लगा होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही कॉन्फ़िगर करके रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जब फेल होगा तो मैं दूसरे राउटर को ऑन करूंगा फिर उसका कॉन्फ़िगर करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करते। ऑलरेडी सेम कॉन्फ़िगरेशन जो आइडल मोड में आप राउटर रख रहे हैं उस पर पहले से कर दिया जाता है, ताकि अगर किसी वजह से पहला राउटर फेल हो जाए तो दूसरे राउटर को आप ऑन करते ही सारा काम आप ओके कर लेंगे। ठीक है, कोई चीज़ यहाँ पे की जाती है। तो अभी इसीलिए जो सवाल आपसे पूछा रहा है यस या नो, तो यहाँ इसका सीधा सीधा मतलब है क्रिटिकल मैनर में कि अगर आपने कोई पहले से कॉन्फ़िगरेशन किया है तो उसको ओके करना है, अदरवाइज आप नो करोगे। तो यहाँ पे आप नो इसलिए करोगे क्योंकि हमने पहले से कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, क्योंकि ये तो मैं सारी डिवाइस आपके सामने सेलेक्ट कर रहा हूँ। दिस इज इनेबल। इनेबल का मतलब ये यूजर मोड है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए कॉन्फ मोड में चले गए, प्रिविलेज मोड में आ गए। अब कॉन्फ़िगरेशन में आप किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए तैयार है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये जो कितने भी डिवाइसेज हैं उन सभी डिवाइसों को आईपी देना। बिना आईपी एड्रेस हम किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मेरा ये जो पोर्ट है FA0/1, अभी यहाँ पे हम माउस ले जाएं तो अभी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जब यहाँ पे एक पॉपअप स्क्रीन आपकी ओपन हो रही है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, फास्ट इथरनेट 0/0 लिंक डाउन है, पावर सप्लाई आपका आप लिंक डाउन मतलब पावर सप्लाई ऑफ है और कोई भी आईपी एड्रेस सेट नहीं है। तो अभी नेक्स्ट टाइम जब ले जाएंगे तो आईपी मिलेगा। तो आईपी कैसे दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर मैनर में मुझे इस लोकेशन पे खड़ा होना है, इसको बोलते हैं इंटरफेस INTFA0/1। जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो अब मैं सॉफ्टवेयर मोड में यहाँ पे स्टैंडिंग मोड में हूँ। अब मुझे इसको आईपी देना है। तो आईपी कैसे दिया जाएगा, आईपी ऐड क्या देना चाहते हो, 1.0 का सीरीज है तो मैं इसको 1.1 दे देता हूँ। मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जो मैं FA0/1 है इसको मैं आईपी दे देता हूँ 192.168.1.1। ठीक है ना, /24। ठीक है, इस केस में अगर मैं इसको आईपी दूँ क्लिक करेंगे तो आप लिखेंगे आईपी एड 192.168.1.1
सबनेट मास्क /24 सबनेट मास्क लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट्स 255.255.255.0 और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा आपका ये आईपी एड्रेस यहाँ पे अलॉट हो जाएगा। जब माउस आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो आईपी एड्रेस है 0/1 आपका 192 यहाँ पे शो होने लगे, जो पहले नॉट सेट आ रहा था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा अगेन। अब मैं यहाँ पे जो भी पोर्ट है बाय डिफॉल्ट ये जो पोर्ट होता है इसकी पावर सप्लाई बंद होती है। राउटर एक बहुत बड़ा डिवाइसेज होता है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर एक काम होता है जैसे कि घर में अगर आपने एसी लगाया, घर में कोई रहे या ना रहे, अगर आपने एसी चला दिया तो उसका बिजली खर्चा बहुत आता है। उसी तरह से राउटर है, राउटर को बाय डिफॉल्ट राउटर का नेचर ये होता है, एक जनरल सी बात कहूंगा मैं, आप क्लासरूम में मान लीजिए आप अपने क्लासरूम में हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अगर कोई फैकल्टी नहीं आती है, भले कोई किसी को जानता हो या ना जानता हो, लेकिन जब तक फैकल्टी नहीं आती तो अगल बगल के जितने भी बच्चे एक दूसरे को हाय हेलो करके एक दूसरे की जानकारी लेने शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर में आपको लगता है बहुत ज़्यादा शोर शराबा शुरू हो जाता है। तो वैसे ही राउटर का नेचर होता है। राउटर इज मिनी सुपर कंप्यूटर लाइक। तो राउटर में अगर कोई काम धाम ना हो तो बाय डिफॉल्ट अगर ये पावर सप्लाई भी यहाँ पे रेड दिख रहा है, तो अगर कोई अब काम करेंगे तो भाई इसका वो पावर सप्लाई ऑन कर दें। अगर कोई भी ट्रैफिक नहीं है, कोई भी तरह का कम्युनिकेशन व्यवस्था इसमें एक्टिव नहीं है, तो अननेसेसरी पावर सप्लाई खर्चा करता है और इसकी पावर सप्लाई खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। हमारे फील्ड में टेक्निकल फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो इश्यूज आती हैं, सबसे ज़्यादा खर्चा जो होता है चाहे कोई भी हो, पावर का आता है, पैसे का आता है। पैसा सबसे ज़्यादा पावर में लगता है। अब जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी पावर का हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं कि हर एक घर में 4 बार 5 बार बल्ब जलाना, तभी तभी कहा जाता है कि पावर सेविंग करो, पावर सेविंग करो। तो हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि पावर अभी आज की डेट में फिलहाल सेविंग करेंगे। हो सकता है कि ऐसा समय आ जाए कि जैसे एक बल्ब घर में 2 बल्ब जलाओगे, एक बल्ब का फ्री पैसा लगेगा, तो ऐसा कंडीशन भी आ सकती है, क्योंकि हम लोग इस पर रिसर्च में लगे हुए हैं, ये भी संभव है। लेकिन फिलहाल अभी पावर बचाना, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे घर हैं जहाँ पर बिजली नहीं गई है, तो जब तक आप बिजली बचाएंगे नहीं, आप दूसरे घरों में बिजली भेज नहीं सकते। तो बिजली बचाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए इंजीनियर, एज ए टेक्निकल, एज ए ह्यूमन। अगर आप ये नहीं कि मेरे पास पैसा है तो मैं बहुत ज़्यादा बिजली खर्चा करूँ, नहीं, आपको जितनी ज़रूरत है उतनी ही बिजली खर्चा करिए। तो इस चीज़ को हम सभी को समझना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। तो यहाँ पे जो राउटर होता है ये बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में ही इसका पावर सप्लाई बंद होता है अगर कोई एक्टिव नहीं है। अगर इसकी और अगर हम छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा पावर खर्चा करेगा, जो अननेसेसरी हमारे सिस्टम को एक तो पावर खर्चा करेगा और नेसेसरी पावर की कोई सेविंग भी नहीं होगी, तो और भी हमारा बहुत सारे नुकसान होता है, ट्रैफिक भी अननेसेसरी यूज करेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं इसको पावर सप्लाई बाय डिफॉल्ट बंद होता है, अब मैं इसको ऑन करूंगा क्योंकि मैं यूज करने जा रहा हूँ। नो शट, नो शट मतलब नो शट डाउन। ठीक है, जैसे मैं प्रेस करूंगा आप ये देखना, ये आपका जो रेड पोर्शन है वो ग्रीन हो जाएगा। आपके यहाँ पे लिखा भी आ गया और ये भी ऑरेंज हो रहा है, डेट ग्रीन हो जाएगा। कंप्यूटर में कोई भी काम करें सेविंग करना इंपॉर्टेंट है, डू राइट, सेव कर दीजिए। तो अब यहाँ पे माउस ले जाएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका जो फास्ट इथरनेट पोर्ट 0/1 है लिंक अप हो गया। आईपी एड्रेस आपका लिंक अप का मतलब पावर सप्लाई ऑन हो गया, पावर सप्लाई आपका सेट हो गया। तो कंप्यूटर में कोई भी काम करें सेविंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं और सेव नहीं किया तो क्या होगा, जब बंद करेंगे तो सब कुछ डाटा उड़ जाएगा। तो वैसे ही डू राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, कि आप राउटर के अंदर किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो आपको ये लिखकर सेव करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम एग्जिट कर लेते हैं, एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद अगेन सेम ये जो पोर्ट है इस पोर्ट पे भी आईपी देना है, तो INT या फिर 0/0 पे एंट्री कर लेते हैं। अब इसका जो आईपी है, मैं यहाँ पे 3.0 है तो मैं 3.1 यहाँ पे आईपी अलॉट कर देता हूँ। आईपी एड 192.168.3.1। सर प्लीज म्यूट करिए। 255.255.255.0 पावर सप्लाई इसका भी ऑन करेंगे, नो शट, जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे, राइट। ठीक है ना। तो ये जो हमारा माउस अगर आप ले जाएं तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका लिंक अप हो गया, लेकिन अभी रेड पावर भी जो आपका जो आईपी एड्रेस है 3.1 हो गया। अब यहाँ पे ये जो पोर्ट है ये भी रेड क्यों दिखा रहा, रेड इसलिए दिखा रहा क्योंकि ये केबल डायरेक्टली जाके दूसरे एंड पे जुड़ा है। जब तक मैं इस एंड के इस राउटर के पोर्ट की पावर सप्लाई ऑन नहीं करूंगा तब तक ये ग्रीन नहीं होगा। तो मैं सेम काम जो चीज मैंने यहाँ किया वही काम मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ।
यहाँ पे गए, ये हमारा आईएसपी राउटर, और यहाँ पे CLI मोड में सेम, ये थोड़ा मैं फास्ट करूँगा, नो आ गया, इनेबल कॉन्फ टी, ठीक है, INTFA 0/1, यहाँ पे भी है, ये आपका ये जो पोर्ट है, और ये जो आईपी एड्रेस है 2.0 की सीरीज में है, तो मैं लिखूंगा IP ऐड 192.168 से 2.1 सबनेट मास्क के साथ, /24 है, पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो नो शट लिखा जाएगा। जो भी काम करेंगे सेविंग करना वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जिट कर लेंगे। अब मैं इस पोर्ट पे जाऊंगा, इस पे लिखूंगा INTFA 0/0, यहाँ पे जो आईपी ऐड करेंगे 192.168, और ये जो हमारा पोर्शन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पोर्शन है आपका 3.0 है, 3.1 यहाँ पे दे चुके हो, तो यहाँ लिखोगे 3.2, 1 नहीं दे सकते आप, क्योंकि ऑलरेडी आपने दे चुके हैं। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो शट, और डू राइट कर देंगे, राइट, और एग्जिट कर देंगे, राइट। तो ये हमारा जो दोनों राउटर है, इनको कॉन्फ़िगरेशन रियल में हम लोग ऐसे ही करते हैं। पोर्ट आ गया, आप ये देखेंगे अभी ग्रीन हो चुका है। अब हमारे ये दो कंप्यूटर्स हैं, इनको आईपी देना है, तो अभी फिलहाल मैं मैनुअली दे रहा हूँ इस सेशन के लिए, और अगला जैसा नेक्स्ट स्टेप होगा तो मैं थोड़ा और आगे समझाऊंगा। अब ये PC 0 है, 1 ऑलरेडी आप यहाँ पे दे चुके हो। अब हमारे पास जो ये 1.0 का सीरीज है, तो यहाँ पे जो आईपी है 1 से लेकर 254 है, तो वो 1 दे चुके, 2, 3, 4, 5, बाकी जो बचा आप यहाँ सब पे आप दे सकते हो। तो मैं PC 0 क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ पे जो आईपी देना है 192.168, 1.1 अगर दे के देखें तो क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने दिया। जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखो कह रहा दिस ऑलरेडी नेटवर्क में यूज है। तो कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि कई बार आपके कंप्यूटर पे राइट कोने में अगर सेम आईपी स्टैटिक किसी ने मैनुअली किसी और कंप्यूटर में डालते हैं तो वार्निंग मैसेज आता है कॉन्फ्लिक्ट आईपी, तो सेम चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आईपी डालूंगा, यहाँ पे 1 ना डाल के 2 डालूंगा, ठीक है। तो ये इस लैपटॉप के अंदर यहाँ पे भी 2 डाल चुके, वरना 1 डाल सकते हो ना 2 डाल सकते हो, यहाँ पे 3 डालेंगे। सबनेट आप समझ ही रहे हैं। गेटवे, वाट इज द मीनिंग ऑफ द गेटवे भी मैं बता देता हूँ। गेटवे का मतलब क्या होता है, जैसे आपका कॉलेज है या आपका इंस्टीट्यूशन है, आप गेटवे का मतलब होता है वह लोकेशन जहाँ से अपने घर से हम बाहर निकलते हैं या अपने इंस्टीट्यूट के अंदर बाहर जाते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी जो भी ये लैपटॉप हैं, कंप्यूटर्स हैं, अगर मैं इस लैपटॉप से इस लैपटॉप के बीच में कम्युनिकेशन, कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करूँ तो कैसे जाएगा, मेरा लैपटॉप का जो मूवमेंट होगा, यहाँ से आपका स्विच में जाएगा, फिर स्विच में जाएगा, फिर राउटर पे जाएगा, फिर एक राउटर से निकलेगा दूसरे राउटर, फिर यहाँ आएगा, तब जाके कम्युनिकेशन होगा। तो ये जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर हैं अपने इस लाइन से, इसका लाइन हो गया ना पूरा का पूरा, राउटर का जिस पोर्ट से बाहर जाना हो तो वो उसका गेटवे कहलाएगा। तो ये हमारा एक गेटवे पोर्ट हो गया आपका, राइट, ठीक है। तो गेटवे फॉर ऑल कंप्यूटर लैपटॉप इज द सेम, ओके। तो ये हमारा आपका यहाँ तक हो गया। आप में से कोई एक अनम्यूट करेगा। एक बड़ा पहले दिन मैंने एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था स्मार्ट और उसके लिए, स्मार्ट और उसके लिए, तो उसका हम यहाँ पे वो कर पाएंगे, एक थोड़ा क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन भी देख पाएंगे। एनीवन, कोई भी अनम्यूट कर सकता है। पहले दिन हमने आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल और इंटेलिजेंट डिवाइस। तो काफ़ी आंसर भी हुआ था, हमने डिस्कस भी किया था। तो उसमें आपको याद होगा कि इंटेलिजेंट का मतलब होता है दैट हैव सेंस एंड मेमोरी, जिसके पास सेंस और मेमोरी होती है वो इंटेलिजेंट होता है। तो आप सभी को मालूम है कि नेटवर्क की दुनिया में एक डिवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हब और स्विच। तो पहले बहुत हब की इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी और स्विच भी था। स्विच लोग नहीं लगाते थे क्योंकि स्विच बहुत ही कॉस्टली होता था। आज समय बदल गया, हब के रेट में हमारे पास स्विच आ गए, ठीक है। तो पहले हब क्यों यूज, हब को बोलते हैं नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस और स्विच को बोलते हैं इंटेलिजेंट डिवाइस। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हब के अंदर क्या होता है, उसमें सेंस होता है लेकिन मेमोरी नहीं होती है। सेम चीज आपका जो स्विच होता है उसके अंदर सेंस और मेमोरी दोनों होता है, इसलिए स्विच को हम लोग इंटेलिजेंट बोलते हैं। तो आप यहाँ पे आप इस चीज को बहुत अच्छे प्रैक्टिकली आप समझ सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल आपके क्लासरूम में मान लो 30 बच्चे हैं और आप पहली बार उस क्लासरूम में जा रहे हैं। आपके जो प्रिंसिपल हैं, आप मान लें अपने क्लासरूम में पहली बार जा रहे हैं, रास्ते में आपको प्रिंसिपल साहब मिले और वो कहे कि अरे सर ये लीजिए, आपके क्लास में मिस्टर कोई विनीत है, स्टूडेंट है, ये उनके लिए लेटर आया है, आप उनको दे दीजिएगा। आप क्लास में आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, आपको स्टूडेंट नहीं जानते,
स्टूडेंट आप उस स्टूडेंट को नहीं जानते, तो आप इस लेटर को क्लास में कैसे दोगे? सीधी सी बात है, अनाउंसमेंट करोगे, मिस्टर विनीत, सुनाई सबको देगा, रिस्पॉन्सिबल विनीत करेगा। और विनीत के पास जाओगे, विनीत ये लो प्रिंसिपल साहब ने आपके लिए लेटर दिया है, कि आपके लिए कोई लेटर आया है, तो विनीत ले लेंगे। अगर मैं हब होता, यानी क्योंकि मैं इंसान हूं, तो मैं डेफिनेटली इंटेलिजेंट हूं, तो मैं एज ए स्विच एक्ट करूंगा। तो मैं मेमोराइज कर लूंगा हु इज मिस्टर विनीत, क्योंकि मैं पहली बार आया, पहली बार तो मेरे पास मेमोरी, आई विल रिमेम्बर। मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा फिर से, 10 दिन बाद फिर से मेरी क्लास लगी, प्रिंसिपल साहब फिर मिले, कहेंगे भाई ये लेटर लो, विनीत का एक लेटर और आ गया, दे जाओ। तो मैं सेकेंड टाइम जब मैं क्लास में आऊंगा, तो मैं किसी भी लड़के से अनाउंसमेंट नहीं करूंगा, मुझे मालूम है हुई विनीत, मैं विनीत के पास जाऊंगा, विनीत ये लो, ये तुम्हारा लेटर है। तो यही डिफरेंस, अगर मैं स्पीच हब होता, तो हब के पास मेमोरी नहीं होती, सेकेंड टाइम आता तो मैं भूल जाता, कहता ना मेरा मेमोरी, फिर मैं क्लास में फिर अगेन अनाउंस करता मिस्टर विनीत। तो सेम चीज आप यहाँ प्रैक्टिकली देख सकते हो, मैं भी दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे पास पैकेट है, ये मान लीजिए PC 0 से मैं इस लैपटॉप को भेजना चाह रहा हूँ। यहाँ स्विच हो या हब हो, पहली बार यहाँ आपके सामने तो पहली बार बनाया हूँ, तो सब कुछ फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो ये स्विच को कुछ नहीं मालूम कि कहाँ है। तो अगर मैं यहाँ से पैकेट भेजूं, तो स्विच को नहीं पता क्या हब हो, तो क्या करेगा, एक जनरल मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा सारी दिशाओं में, सभी डायरेक्शन में। देखो सारे जगह भेजा, इस लैपटॉप को भी भेजा, इधर भी भेजा, इधर भेजा। ये लैपटॉप कहेगा हाँ मैं ही हूँ, फिर इसको वापस, बाकी सब मना करेंगे, इसने मना कर दिया, ये सब बाकी क्रॉस हो जाएगी। वापस आएगा, इससे पूछेगा, देख सब मना कर रहे हैं, इससे पूछेगा भाई इसी, ये कह रहा है कि मैं हूं, तो फिर ये कहेगा ओके, इसी को देना है, राइट पर्सन। ठीक, क्या वापस आएगा, इसको हैंड ओवर करेगा। और जब इसको दे देगा, यहाँ पे आप इन प्रोग्रेस दिखा रहा है स्टेटस, आप मेरे माउस को देख पाएंगे। जब यहाँ पे जैसे यहाँ एक्नॉलेज होता है, जब आपको मालूम है जब तक एक्नॉलेज नहीं हो तो कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता, दिस इज द सक्सेसफुल आफ्टर एक्नॉलेजमेंट। तो ये हमारा जो पाथ मैंने आपके सामने रखा, इसमें चाहे हब हो स्पीच हो, पहली बार अगर आप भेज रहे हैं तो स्पीच को नहीं पता होता, सारे दिशाओं में ब्रॉडकास्ट करेगा, पूछेगा कि हुई इज द लैपटॉप, या जो आईपी एड्रेस है कौन है, जो और जिससे कंफर्मेशन मिल जाएगा, अगेन सेंडर के पास जाएगा, सेंडर से कंफर्म करेगा, फिर उसको देगा, फिर एक्नॉलेज लेके आके फाइनली कम्युनिकेशन को कंप्लीट करेगा। सेम चीज अब ऑलरेडी हमारे इस नेटवर्क में एक बार कम्युनिकेशन हो गया। अब यहाँ पे स्विच हब, अब यहाँ पे चूंकि स्विच लगा है, स्विच इंटेलिजेंट लगे, क्योंकि हब की जगह हम स्विच लगा सकते हैं, स्विच की जगह हब लगा सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे स्विच ने एक बार कम्युनिकेशन लैपटॉप 0 से कर लिया, तो उसने याद कर लिया कि वेयर इज लैपटॉप 0, तो पैकेट यहाँ से उठाएगा। अगर मैं इससे उठाकर मैं यहाँ भेजूंगा सेकेंड टाइम, तो ऑलरेडी इसके मेमोरी में है कि लैपटॉप किधर है, तो वो बाकी जगह सेंड नहीं करेगा। इस चीज को आप ध्यान से देखिए, एक ही बार में चला जाएगा, ना तो राउटर को भेजेगा, ना तो दूसरे स्विच को भेजेगा, आप देखेंगे डायरेक्टली वो लैपटॉप को भेज दिया। तो ये इसीलिए स्विच को बोला जाता फास्ट हो गया, सिक्योर हो गया, लेकिन फर्स्ट टाइम बिहेवियर एक जैसा होता, आप भेजते हैं और यहाँ पे तुरंत एक्नॉलेज हो जाएगा और यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आपको देखेंगे पहले में कितनी बार टाइम लगा, दूसरे में। तो इसीलिए हब और स्विच के बीच में ये डिफरेंस होता है। समय बदल गया, अब हम लोग हब नहीं यूज करते, हमारे पता मालूम है कि उसी पैसे में हमें स्विच मिलने लगा। नहीं तो किसी जमाने में हब की मिनिमम कॉस्ट ही शुरू होती थी, 12,000 से कम का कोई हब ही नहीं, स्विच नहीं आता था। और हब मिलते थे 500, 1000, 700, 800 रुपए में, तो टाइम भी ओवर हो चुका है। ठीक है, तो ये तो हमारा एक था आईपी एड्रेस का अलॉटमेंट। इस कंप्यूटर में भी दे देते हैं, इसमें हम दे देते हैं 192.168, सॉरी 192.168। आपका ये 2.1 ऑलरेडी ऊपर इस पोर्ट को दिया गया है, तो गेटवे कहलाएगा। तो यहाँ पे 2 देख लेते हैं, और यहाँ पे 192.168 2.1 कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आप पैकेट यहाँ से जिन जिन को आईपी दे दिया गया, वो डेली कम्युनिकेट करेंगे, यहाँ से यहाँ भेजोगे कम्युनिकेट करेगा, यहाँ पे देखना। ठीक है, अगर मैं इस कंप्यूटर से इस राउटर को भेजूंगा, दे विल कम्युनिकेट। इस स्विच राउटर से इस राउटर को भेजूंगा, ये भी आप थोड़ी देर में कम्युनिकेट करने लगा, ऑल आर कम्युनिकेट। अगर मैं आपस में कर रहा हूँ, जिन जिन को आईपी दिया गया है, एवरी वन डिवाइसेज कम्युनिकेट टू ईच अदर, एक दूसरे से सारे कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, राइट। ठीक है, यहाँ से भी आप कर रहे हैं, वी आर कम्युनिकेट। ओके, लेकिन यानी आप कैंपस में एक स्विच लगाएं, एक राउटर लगाएं, और कैंपस में सारे कंप्यूटर को जोड़कर कोई भी आईपी आप लेकर आपस में एक दूसरे कंप्यूटर को कम्युनिकेट कर सकते हैं। उनके कंप्यूटर में जाकर आपको मैनुअली आईपी दे दो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
वास्तव में अगर मैं अपने कैंपस से निकलकर, अगर मैं इस कैंपस से, इस लैब कंप्यूटर से निकलकर अगर मैं बाहर की दुनिया के कंप्यूटर के, यानी अपने लैन से, अभी आप क्या हो रहा था, अपने लैन में कम्युनिकेट कर रहा था, दे आर ऑल कम्युनिकेट, अपने लैन में कर रहे हैं ना। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। अपना लैन का मतलब PC0 टू राउटर ई अपना लैन हो गया, ये भी इसका अपना लैन हो गया, लैन नंबर 3 ये भी, ये आपका कम्युनिकेट करेगा। ओके, ये भी अपना करेगा। लेकिन जैसे ही मैं अपने नेटवर्क से बाहर निकलूं और दूसरे नेटवर्क में जाने की कोशिश करूं, चाहे कुछ भी कर लो, ये फेल होगा। ये यानी अपने घर के अंदर आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, जहां मर्जी हो आप जाएं घूमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे अपने घर से बाहर निकल के आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो मुझे रूल रेगुलेशन को जरूरत पड़ेगी। दिस इज अ रूल रेगुलेशन। तो अपने नेटवर्क यानी अपने घर से बाहर निकलकर दुनिया में जब हम कम्युनिकेट करते हैं, जो रूल रेगुलेशन होता है उसे हम बोलते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। व्हाट इज द राउटिंग प्रोटोकॉल? राउटिंग प्रोटोकॉल होता है जब अपने घर से निकलकर बाहर की दुनिया में कम्युनिकेट करते हैं। बिना देर के मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। और आपने एक राउटर ये है, दूसरा राउटर ये है, ठीक है, इनको यहाँ जोड़ देते हैं। दिस इज अ नेटवर्क 1, दिस इज अ नेटवर्क 2 और दिस इज अ नेटवर्क 3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई चीज है और यहाँ पे कोई चीज है, अपने नेटवर्क से निकलकर अगर बाहर की दुनिया में कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँ यहाँ पे कहीं भी, तो मुझे जरूरत पड़ेगी राउटिंग प्रोटोकॉल्स की। दिस इज अ राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल और राउटिंग प्रोटोकॉल नियम, रूल रेगुलेशन, इसमें बहुत तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले स्टैटिक कर लेते हैं, दूसरा हम डायनेमिक कर देते हैं। डायनेमिक में भी कई तरह के हो सकते हैं आपके। रिप एंड OSPF पे दो मोस्ट पॉपुलर राउटिंग प्रोटोकॉल है हमारे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद MPLS भी है। इसके बाद हमारे पास मिलाकर ऐसे बहुत सारे रूल हैं, BGP है, ठीक है, IGRP है। ये नाम है सारे अलग अलग प्रोटोकॉल। कौन सा नियम कहाँ लगता है वो समय के साथ देखा जाता है आगे। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं आपके पास में ये। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे स्टैटिक और रिप दोनों कवर कर रहा हूँ बिना किसी देर किए। तो प्रोटोकॉल्स को समझना बहुत ही आसान है। चलिए, मैं आपके आपके कॉलेज से जुड़े हैं तो मैं आप लोगों के उसमें संदर्भ में ही बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैं, मेरा एडमिशन इंजीनियरिंग में हुआ और मैं मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया। ठीक है, अगर आप मिलिट्री, नॉर्मली जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ तो आप सब लोग काम कर ही रहे हैं, एक होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज स्पेशल जो हमारे मिलिट्री सिलेक्शन में होते हैं। तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन हुआ और मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में आप चले गए। ठीक है, तो कॉलेज में जैसे ही पहले दिन आएंगे और डेफिनेटली इंजीनियरिंग करने के लिए इंटरमीडिएट की जरूरत होती है। तो आल सभी लोग अपने इंटर के स्कूल में बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होते हैं, क्लोज फ्रेंड होते हैं, जब चाहे आज़ादी, मतलब थोड़ा स्वतंत्रता जो फ्रीडम होता है थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आप जैसे मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन करेंगे, पहले दिन आपके कॉलेज का जो भी वो भी इंचार्ज है या जो भी आपके जो भी इसको मैनेज करने के लिए दिया गया है, क्लास में आएगा, सबसे पहले कहेगा डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग ध्यान से सुने, क्योंकि आप मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज यानी देश की सेना से संबंधित जुड़े हुए कॉलेज में आप इंजीनियरिंग करने आए हैं। तो सबसे पहले तो आप आपके जो दोस्ती याराना जो रिलेशन है उनको आप भूल जाइए। आपका कोई फ्रेंड यहाँ पे मेरे परमिशन के बगैर या हमारे संस्था को सूचना दिए बगैर आप उन्हें बुला नहीं सकते, आप उन्हें कम्युनिकेट नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, घर वालों से भी कब बात करनी है उनके लिए भी आपके लिए समय तय होगा, उसके आधार पे आप बात करेंगे। और कैंपस से बाहर आपको जाना अलाउड नहीं होगा। मान लीजिए गाजियाबाद में कोई मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज होता, तो यहाँ से आप दिल्ली जाना है तो आप दिल्ली आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। इनकेस अगर आपको जाना भी पड़े तो यहाँ से दिल्ली जाने के लिए 2-3 रास्ते हैं। तो किस रास्ते से आपको जाना वो मैं ही बताऊंगा और कब जाना वो मैं ही बताऊंगा। तो इसका कहने का मतलब बाउंडेड, आप एक बाउंडेड फीलिंग हो गई इसमें कि मतलब हर काम होगा लेकिन उसके पीछे एक तरीका बताएगा कब करना है, कैसे करना, वो सारी चीजें आपके सामने होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। सर यह इस तरह का जो राउटिंग प्रोटोकॉल है, हम अपने शहर की अगर बात करें तो जितने भी कैंट एरिया, हर शहर में बहुत सारे कैंट एरिया हैं, वहाँ पे भी इंटरनेट दिया गया है, सारे वहाँ जो लोग रहते हैं, तो कैंट एरिया का जो लोकेशन होता है या जो भी एरिया जहाँ पे सिक्योरिटी की जरूरत है, वहाँ पे हम इस राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, करेंगे कैसे वो भी मैं बताता हूँ। इसमें क्या है, जैसे ये हमारा जो राउटर है, अगर जो हमारा ये राउटर है, ठीक है, ये एक तरह का आप स्टूडेंट समझ लीजिए, ये स्टूडेंट है इस तरह का, ठीक है, और ये आप हैं खुद एज ए मिलिट्री। ये इसने आया और क्लास में कहा है डियर स्टूडेंट, जो मैंने सारी बातें बोली, लेकिन आप चाहते हो कि ये जो राउटर है दूसरे नंबर नेटवर्क में भी जाए। अभी क्या कि ये अभी हमने जो कम्युनिकेट कर रहे थे इससे सीधा जो डायरेक्ट जुड़ा था, ओके कम्युनिकेशन कर रहा था, इससे सीधा जुड़ा था, दे आर कम्युनिकेशन कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैं अब यहाँ से इससे निकलकर 1 से 3 में जा रहा हूँ तो मना कर रहा, 1 से लेकर 2 में जा रहा हूँ तो मना कर रहा, तो भी बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या, ये जो राउटर है इसके लिए अनजान क्या हुआ, नेटवर्क में एक तो परमिशन नहीं, 1 और 3 तो सीधे सीधे दे आर कम्युनिकेट, लेकिन 2 बिल्कुल अनजान है क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। तो इस राउटर के लिए 2 बिल्कुल अनजान है, तो मैं इस राउटर को परमिट करूंगा, हे राउटर तुम्हें नेटवर्क 2 में जाना है, मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा। और किस रास्ते से, फिलहाल यहाँ पे तो एक ही रास्ता है, ये भी हो सकता था कि यहाँ पे एक और राउटर लगा होता, ठीक है, और फिर यहाँ से जाते हो तो एक रास्ता भी ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे तो एक ही रास्ता है, तो मैं ये भी बोलूंगा सॉरी इस रास्ते से जाना। तो ऐसा करते हैं, मैं प्रैक्टिकली करता हूँ तब जाके आपको समझ में आएगा। मैं सीधा यहीं पे जाता हूँ। यहाँ पे क्या है, मैं अभी पैकेट अगर आप देखेंगे मैं यहाँ से यहाँ भेजूंगा, जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ भेज रहा हूँ, जा रहा। लेकिन जैसे ही मैं अब यहाँ से लेके यहाँ भेजूंगा ये फेल होगा, ठीक है, यानी अपने नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। तो मैं इस राउटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा, हे राउटर तुम्हें इस नेटवर्क में जाना है इस रास्ते से। ऐसे ही इस राउटर को बोलूंगा, हे राउटर तुम्हें इस नेटवर्क में जाना इस रास्ते से। जो अननोन है उन्हें भेजने का रास्ता और पोर्ट दोनों चीज बताएंगे, वो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल में आ गया। तो मैं सबसे पहले एलटीटीसी राउटर क्लिक करता हूँ, जो भी काम होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा। इसका मतलब यूजर मोड होता है, मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट सेशन में। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कौन, अब आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में हैं, तो अब आप कुछ काम के लिए तैयार है। तो मैं इस राउटर को बोल रहा हूँ, हे राउटर तुम्हें इधर जाना है, मैं ऐसा करता हूँ इस राउटर में। तो मैं लिखूंगा आईपी राउट, तुम्हें जाना है 192.168.2.0 में जाना, सबनेट मास्क के साथ, ठीक है ना, सबनेट मास्क के साथ जाना है, ठीक है। और किस रास्ते से जाना है, इस पोर्ट से जाना है, ये जो पोर्ट है उसका आईपी एड्रेस जो कि हम लोगों ने डाला है 192.168.3.2। डू राइट, बहुत ही सिंपल, मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दे दिया, जा भाई इधर चला जा, ठीक है ना। ऐसे इसको यहाँ पे क्लिक किया, इसको भी हम बोलते हैं, इसमें भी आपका सेम इनेबल कॉन्फी। अब मैं इस राउटर में बोलूंगा यहाँ जाना है, आईपी राउट 192.168, ठीक है ना, इधर जाना आपको 1.0 सबनेट 255.255.255.0। किस रास्ते से जाना है तो मैं बता देता हूँ, 192.168, ये वाला जो पोर्ट है वहां से 3.1 और डू राइट। मैंने दोनों राउटर को कहा तुम्हें जाना है एक दूसरे के नेटवर्क में, जैसे इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, व्हाट इज पॉसिबिलिटी फ्रॉम दिस पीसी टू दिस राउटर, ये सक्सेसफुल हो गया, आप देख रहे हैं सारा सक्सेसफुल हो गया, ये हो गया। अभी इनमें आईपी नहीं है, हो गया सक्सेसफुल। इनमें आईपी नहीं है, जैसे आप आईपी डालेंगे तो भी ये सक्सेसफुल हो जाएगा। अब इसमें आईपी नहीं पड़ा तो फेल है, लेकिन जिसमें आईपी डाल दिया दे विल बी कम्युनिकेट। तो राउटिंग प्रोटोकॉल इज नथिंग, सिंपली अपने नेटवर्क से बाहर जाने का एक तरीका बनाया गया, एक परमिशन बनाया गया। राउटर का जो इंचार्ज होता है, जो भी सुविधाएं होती हैं, जो भी परमिशन मिली होती है, उसके अकॉर्डिंग वो परमिशन के आदेश देता है। तो ये कम्युनिकेशन होगा स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल कहाँ यूज किया जाता है, जो भी हमारे शहर कैंट एरिया है, जो भी सिक्योर प्लेस है वहां पे यूज किया जाता है। इस राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ कुछ ना कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं। क्या ड्रॉबैक होते हैं, अगर हमारे पास में यहाँ पे एक से ज्यादा राउटर लगाना शुरू कर दें, एक से ज्यादा अगर हम यहाँ पे राउटर लगाना शुरू कर दें, तो ये जो हम कमांड दे रहे थे वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स होने का नतीजा है फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जनरल पब्लिक के, जहाँ पे जनरल पब्लिक को जो कम्युनिकेशन दिया जाता है उसमें हम इस तरह का राउटिंग प्रोटोकॉल से बचते हैं। उनके लिए जो दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल है वो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में
डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में हमारे पास दो तरह का राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, रिप एंड ओएसपीएफ। तो मैं एक समझा देता हूँ। और ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल है ये यूज किया जाता है पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए मतलब जनरल पब्लिक, जो हमारे पब्लिक नॉर्मली पब्लिक जो होती है, हम और आप, हमारे ऊपर इंटरनेट कौन किस में भेजा जा रहा है आपके कंप्यूटर से दूसरे नेटवर्क में, वो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। उसमें रिलायंस जियो का तो 100% ओएसपीएफ है। बीएसएनएल और जो भी प्राइवेट जो कंपनियां हैं जो ऑलरेडी पहले से काम कर रही थी, वो रिप भी यूज कर रही हैं और ओएसपीएफ भी यूज कर रही हैं। रिप में थोड़ा सा सिक्योर होता है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ राउटर होते हैं वो फिक्स होते हैं, और जो ओएसपीएफ होता है उसमें जो नंबर ऑफ राउटर्स होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है, कितना भी हो सकता है, उससे कोई बाउंडेशन नहीं होता। लेकिन क्योंकि पब्लिक के ऊपर ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर का बाउंडेशन नहीं दिया जाता, पहले नहीं था, लेकिन अब तो गवर्नमेंट भी कह रही है उन्हें भी सिक्योर करो। नहीं तो अभी तक का इंटरनेट यही था कि आपको मालूम ही नहीं, अनसिक्योर टाइप देंगे तो बहुत सारी मुश्किलें हो जाती हैं। तो मैं इस पर काम करता हूँ। अभी मैं उसी एग्जाम्पल को दोहरा लेता हूँ जो कॉलेज वाला था। मैं अभी रिप पे बताऊंगा। रिप का मतलब होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। और रिप का नॉर्मली हम लोग यूज भी कैसे करते हैं अपने लाइफ में, जनरल लाइफ में। जब किसी के साथ कुछ घटना घट जाती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग बोलते हैं रेस्ट इन पीस। तो बिहेवियर भी बिल्कुल सेम है। मैं राउटर कहूंगा तुम भूत बन जाओ, रेट इन आरईपी, ठीक है। लेकिन आपको भूत अपने जैसे लोगों से जैसे कि बनना है, वो भी मैं अभी आपको बताऊं कैसे। तो अब जैसे ये राउटर है, इस राउटर को मुझे आज़ादी देनी है कि तुम कहीं भी, जितने भी राउटर जुड़े हो कहीं भी चले जाओ। तो मैं इस राउटर को क्लिक करूंगा। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहली तो बात कि ये जो हमने एक ही नियम लगा सकते हैं, ये नियम हमने पहले से लगा रखा है। तो पहले इस नियम को हटाना है। हटाना बहुत आसान है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, आईओएस के अंदर। आपको पहली बात कि एक ही, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर तो एक ही नियम लगा सकते हो, या तो मिलिट्री वाला लगा सकते हो या जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज लगा सकते हो। तो पुराना जो नियम है पहले इसको हटाएंगे तब मैं डायनेमिक लगा पाऊंगा। तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स में क्या होता है कि उसका एक, मैं रिप के अभी जो बात कर रहा था उसमें एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करूंगा। मान लो अगर आप किसी जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज में जहाँ पे आप लोग पढ़ाते हैं, अगर हम वहाँ पे हमारा कहीं एडमिशन हो जाए तो वहाँ बाउंडेशन उतना नहीं होता जितना कि मिलिट्री का होता है। तो मान लो ऐसा कॉलेज है जहाँ पे बिल्कुल ही बाउंडेशन नहीं है। तो इंटर में मेरे 10 दोस्त हैं, और मान ली मेरे साथ मेरा कोई दोस्त भी आपके कॉलेज में ज्वाइन कर लिया, उसके भी 10 फ्रेंड हैं। जब कोई बाउंडेशन नहीं है तो मैं कुछ दिनों के बाद क्या करूंगा, मैं अपने 10 दोस्तों को बुलाऊंगा, जो मेरे साथ जो दूसरा बंदा जुड़ा वो भी 10 दोस्तों को बुलाएगा। तो उसके भी 10 दोस्त हो सकते हैं, उसके भी 10 दोस्त हो सकते हैं। तो एक दूसरे को अगर मैं मिला दूं तो सब एक दूसरे को जानते हुए चलिए एक चैन बन जाती है। तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में यही होता है कि अगर मैं अपने ही राउटर को परमिशन दे दूं कि भाई तुम किसी से भी दोस्ती कर सकते हो, तो आपस में एक दूसरे से चैन बनती चली जाती है। और उसके दो तरीके हमारे इस कम्युनिकेशन व्यवस्था के अंदर बात करें तो दो मोस्ट पॉपुलर राउटिंग प्रोटोकॉल है, एक रीप है, दूसरा ओएसपीएफ है। तो मैं रीप को यहाँ प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, एक इसमें ऑलरेडी हमने नियम लगा रखा है। नियम नहीं लगा होता तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देता हाले। तो पहले इस नियम को हटाना है। तो राउटर की खासियत ये होती है कि जो भी कमांड का बहुत सीधा, अगर हमने जो भी कमांड लिखा, जैसे मैंने लिखा आईपी राउट बनाया, तो इसके आगे सेम चीज मैं अगर यहाँ पे नो करूं और यहीं पे मैं इसको वो लिख देता हूँ आगे का जो कमांड जिससे बनाया था, और इंटर प्रेस करूँ तो ये कमांड आपका अपने आप उड़ जाएगा। अगर मैं आप पैकेट भेजूँ तो अब ये फेल होगा क्योंकि मैंने इस कमांड को उड़ा चुका हूँ। दैट इज ओके। तो सेम चीज दूसरे साइड का भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे भी इसको भी उड़ाना पड़ेगा दोनों साइड का कॉपी, या मैंने यहाँ पे नो लिखते हुए सेम कमांड को मैं यहाँ पेस्ट कर दिया। अगर आपको याद होगा तो टाइप कर सकते हैं, डू राइट कर देते हैं। डू राइट का मतलब जो भी काम करे सेव कर दे। तो अभी इन दोनों राउटर में अब कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है, अब एक नए नियम को लगाने के लिए अब तैयार है। ठीक है। तो मैं इस राउटर को क्लिक करता हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूंगा राउटर रिपेयर, राउटर तुम आजाद हुए। ओके। नाउ आजादी की भी लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि हमने आजाद कर दिया आप जाके पाकिस्तान में दोस्ती करने लगे, चाइना से कर रहे। रिलेशन रखना एक अलग चीज है, दोस्ती तो आपका अपने ही जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपना ही जो एक वर्क एरिया है उसी के अंदर रहने में ज्यादा होता है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा, हे राउटर तुम्हें अपने जैसे ही कंपनी बीएसएनएल को सिर्फ बीएसएनएल में ही तुम्हें कम्युनिकेट करना है, रिलायंस में नहीं करना। उसके लिए अलग प्रोटोकॉल्स होता है, बीजेपी होती है, वो सारी होती है। ठीक है। तो यहाँ मैं वर्जन 2 लिखूंगा, जो हमें, क्योंकि मैंने जो सामिलेटर यूज किया है उसके दो वर्जन हमारे यहाँ अवेलेबल है इंडिया के अंदर, वर्जन 1 और वर्जन 2। वर्जन 2 जो है बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट ने यूज किया, वर्जन 1 बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ने किया। अदरवाइज कंपनी आज़ाद है, दोनों में से कोई भी यूज करा सकते हैं। फिलहाल जो मेरे पास सामुलेटर है वो वर्जन 2 को सपोर्ट करता है, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ।
अब राउटर तुम आजाद हुए अपने जैसे लोगों के लिए, और अपने में ये जो अपने घर के जो नेटवर्क है सिर्फ उनको बताना है, 1.0 को बताना है और इसको बताना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेटवर्क 192.168.1.0, दूसरा जो नेटवर्क है वो 3.0। अब जो भी काम करें डू राइट कर दें, ठीक है ना। ये हमारा आपका वो हो गया, ठीक है, परमिशन कर दिए। दूसरी तरफ जाएं, इसको भी सेम करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं राउटर रिप, यहाँ चला गया आपके चैट बॉक्स में राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 192.168.2.0, और जो दूसरा है 3.0 इसके पास भी है तो 3.0 हम कर देते हैं और डू राइट कर देते हैं। हमने 3.0 किया था इसमें या। अब दोनों तरफ हमने परमिट कर दिया। अब हम ये देखेंगे पहले के तुलना में फास्ट होगा, उसमें आज़ादी दिया तो 1 सेकंड नहीं लगा, तुरंत एक कम्युनिकेट कर गया, ठीक है। तो मैं अभी तक जो सेशन किया उसके मैं थोड़ा रिवाइज करूंगा ताकि नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ सकूं। अभी मैंने बात किया कि कैसे कनेक्शन बनाए जाते हैं। मान लो आपको कहीं का होटल या आपको कैंपस बनाना तो आपको राउटर लेना पड़ेगा, जो केबलिंग है आपको करानी पड़ेगी, स्विचेज और डिवाइसेज लेनी पड़ेंगी। उसके बाद आईपी एड्रेस का अलॉटमेंट किया जाएगा, ठीक है। आईटी का राउटर में कैसे किया जाता है वो मैंने आपको बताया। राउटिंग प्रोटोकॉल की मदद से हम अपने कैंपस से बाहर निकल सकते, ये हमने बात करी। उसमें मैंने 2 प्रोटोकॉल्स आपके सामने रखे। अब बात होता है नेक्स्ट है हमारा डीएचसीपी और डीएनएस। तो नेक्स्ट हमारे पास में इसको क्लीन कर देते हैं। देखिए ये शुरू के तो आपने देख लिया कि पब्लिक डोमेन में यूज होता है। एमपीएलएस होता है जो मेन राउटर जो होते हैं, कोर राउटर होते हैं, ये बीएसएनएल यूज करता है या कंपनी भी अपने आप से थोड़ा एमपीएलएस बना रही है। बीजेपी होता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, एक कंपनी से दूसरे कंपनी के राउटर में कम्युनिकेट किया जाता है। सेम आईजीआरपी भी होती है कि एक वही भी सेम एक कंपनी से दूसरे कंपनी में होती है, तो सबकी डेफिनेशन बनी हुई है। ये सारे प्रोटोकॉल एज पर राउटर की फंक्शनैलिटी किस लेवल पे की जा रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो मैं इसको भी क्लीन कर रहा हूँ। अब जो मेरा नेक्स्ट सेशन है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका डीएचसीपी और डीएनएस के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। डीएचसीपी का मतलब क्या होता है, कोई फुल फॉर्म बता सकता है कोई? डायनेमिक होस्ट कंप्यूटिंग प्रोटोकॉल। डायनेमिक हॉस्ट कंप्यूटिंग प्रोटोकॉल। डायनेमिक इसका क्या होता है, मतलब क्या क्या मदद करता है? कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक हॉस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है ना। ये तो टेक्निकल नाम हो गया। बेसिकली इसका दूसरा क्या नाम है, फील्ड वाला नाम क्या है? चलिए स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा, टाइपिंग बड़ा दिक्कत है। इसका प्रैक्टिकल नाम भी होगा, होता है तो किताबी नाम हो गया प्रोटोकॉल। इसका कुछ और भी नाम होता है। इसका दूसरा जो प्रैक्टिकल नाम होता है उसका नाम होता है ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी टू हास्ट या यूजर, या आप लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि नॉर्मली हम हैं, आप हैं, या कोई भी है, कोई भी आईपी। अभी अब जैसे जैसे कि मैं अपना यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था, जो मेरा ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा था, इसमें ये जो है कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उनको जो आईपी है वो हम मैनुअली डायल कर लगाया। यहाँ पे मैंने खुद ही खोला, डेस्कटॉप पे गए और उस पर खुद ही क्या आईपी देना वो हमने कर दिया, ठीक। लेकिन वास्तव में हम हो चाहे आप हो, जब हमें इंटरनेट करना होता है हम लोग कभी भी अपना आईपी खुद नहीं डालते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको ऑटोमेटिक आईपी दे रहा है। जैसे मैं राउटर से जुड़ूं, जैसे मैं वाईफाई से जुड़ूं, तो आपको सबसे पहले आईपी तो चाहिए ही, बिना आईपी का होगा नहीं, लेकिन आप तो डाल नहीं रहे। तो हमारे नेटवर्क के अंदर ऐसी व्यवस्था है जो ऑटोमेटिक आपको आईपी देता है। तो एक राउटर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है। एक काम तो ये हो गया कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजने का, ये इसका मेन काम हो गया। इसके अलावा दूसरा काम जो है कि जो भी नेटवर्क में जुड़े उनको ऑटोमेटिक आईपी कैसे दिया जाए, इसको हम डीएचसीपी बोलते हैं। ये फीचर राउटर के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है। बस हमें राउटर को इंस्ट्रक्शन देना होता है, हे राउटर तुम्हें डीएचसीपी का भी काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आप प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, ये काम 2 तरीके से किए जाते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ।
पहला काम तो जो ये तो राउटर का है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि काम बाय राउटर हो गया। दूसरा जो काम है आपका ये DHCP सर्वर बना के होता है, ठीक है ना। तो मैं दोनों चीजों पर डिस्कस करूंगा, ठीक है, और बहुत जल्दी 5 से 7 मिनट लगेंगे, सारे काम बहुत अब फास्ट होने हैं, ठीक है। तो अब मैं इन सब में ऑटोमेटिक आईपी आए, मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल अपना जो राउटर आपने लगाया है उस राउटर के अंदर इस काम को हम कर सकते हैं। एक तरीका तो ये, दूसरा सर्वर बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। सर्वर क्यों बनाते हुए दिखेंगे, पहले हम इसको देखते, सिंपली राउटर को जाएंगे, ये हमारा जो राउटर है, पहले मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन मोड में आऊँ तो एग्जिट करके मैं, आपको ये ध्यान रखना है मुझे कॉन्फ़िगरेशन मोड में रहना है, ये सिंबल है, ठीक है। तीनों सिंबल का मतलब मैंने लास्ट सेशन बताया था, ग्रेटर देन, प्रिविलेज, यूजर मोड, हैश वाला प्रिविलेज मोड और कॉन्फ़िगरेशन। तो अब मैं इस कॉन्फ़िगरेशन मोड में यहाँ पे हूँ पहले से, तो मुझे राउटर को इंस्ट्रक्शन देना है, राउटर तुम्हें DHCP का काम करना है, तो मैं लिखूंगा IP DHCP पूल, राउटर को लिख रहा हूँ, हे राउटर IP DHCP पूल का काम करना है। कोई भी नाम दे सकते हो कंप्यूटर में, कोई भी नाम देने के लिए, फाइल सेव करने के लिए आपको कोई फाउंडेशन तो है नहीं, और हाँ एक नाम के दो चीज नहीं हो सकती, ठीक है। तो मैं यहाँ पे LTTC लिख रहा हूँ क्योंकि फ्रेश है। राउटर का ओके आई एम रेडी फॉर DHCP पूल बनाने के लिए तैयार है राउटर को। अब राउटर को क्या क्या चाहिए, अब मुझे आईपी देना, तो राउटर को क्या चाहिए, एक तो किस नेटवर्क का आईपी बांटना है और क्या गेटवे चाहिए, कम से कम ये दो चीजें तो चाहिए ही चाहिए, क्या आईपी बांटना है, क्या गेटवे चाहिए। तो गेटवे की जगह, गेटवे, बिना गेटवे का तो कोई कम्युनिकेशन होगा नहीं, तो मैं यहाँ पे गेटवे के लिए जो कमांड होती है डिफॉल्ट हाइफन राउटर, तो मैं टैब बटन यूज कर रहा हूँ, तो पूरा कमांड अपने आप टाइप हो जाएगा, डिफॉल्ट हाइफन राउटर, जो भी गेटवे की आईडी है 192.168.1.1 राउटर। ओके आई एम रेडी फॉर द आपको देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुझे किस नेटवर्क का आईपी बांटना है, मुझे किस नेटवर्क का आईपी बांटना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेटवर्क चल रहा है, पकड़ लो हाथ से। किस नेटवर्क का मुझे आईपी बांटना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा जो मेरा नेटवर्क है 192.168 और आपका ये 1.0 विथ सबनेट मास्क। कुछ नहीं करना, सिंपली हमने डू राइट कर दिया। तो मैंने कुछ नहीं किया, इस राउटर के गया, सिंपल इंस्ट्रक्शन दे दिया। अब आप, जैसे मेरा ये लैपटॉप है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, हमारे कंप्यूटर में यहाँ पे तो DHCP लिखा हुआ है, हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिक लिखा होता है बाय डिफॉल्ट, आपका मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, सब में ऑटोमेटिक होता है। तो जैसे मैं यहाँ DHCP क्लिक करूंगा तो ये तुरंत रिक्वेस्ट करता है नेटवर्क में कहीं भी DHCP हो, देखो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे आईपी मिल गया, ठीक है। ये जो हमारे PC0 है इनको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे DHCP पे, देखिए इनको भी आईपी मिल जाएगा, सारे मिल गए। ये हमारा जो, जिसमें ऑटोमेटिक होगा, टैबलेट ऑटोमेटिक रहता है इसमें, देखिए ऑटोमेटिक आईपी मिल गया। तो आपने राउटिंग प्रोटोकॉल पहले से कर रखे हो तो सारे कम्युनिकेशन भी करेगा ये, ठीक है। तो ऑटोमेटिक DHCP नथिंग, सिंपली ऑटोमेटिक आईपी देने का प्रोविजन है, राउटर का ये मेन काम होता है, ठीक है। अब सवाल उठता है, ये चूंकि मैंने ऑटोमेटिक आईपी दे दिया, क्योंकि हम सब लोग ऑटोमेटिक आईपी पे ऊपर डिपेंड है, तो हमारा जो आईपी कहलाएगा डायनेमिक आईपी है। हो सकता है अभी ये आईपी आपका और इसमें जैसे टैबलेट में 1.6 है, ठीक है, अभी किसी वजह से लैपटॉप का पावर बंद हो गया, फिर से आएंगे, फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, तो राउटर हो सकता है कि वो जगह वो चीज ना दे, अगली बार दूसरी आईपी दे, ठीक है। लेकिन हमारे मशीनों का भी स्वभाव वैसे ही होता है जो इंसानों का होता है। फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम है, पहली बार नए लड़के ज्वाइन करते हैं, अगर आपके क्लास में किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं तो कहीं भी बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है, जैसे मेरी एक आदत थी कि क्लासरूम में हम बैठे हैं ना, एक बीच के कोने में बैठता था मैं, और तो आप कुछ समय बाद आपको ये चीज रियलाइज हो जाता होगा, आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपके क्लास के बच्चे ना, वो मिस्टर श्याम वही मिलेगा, मिस्टर ब्रह्मा वही मिलेगा, मिस्टर सुनील वही मिलेगा, सब वही मिलेंगे कुछ दिन में, मतलब उन्हें आदत पड़ जाती है कि उसी सीट पे बैठने की, ठीक है ना। अगर आप जब तक रोल नंबर या जगह फिक्स नहीं करेंगे वो वैसे ही फिक्स हो जाता है। तो वैसे ही हमारे टैबलेट की भी आदत हो गई, अगर मैं इसको यहाँ पे बंद कर दूं, फिर से मैं लेने की कोशिश करूं, तो इसकी आदत हो जाती है, 1.6 लिया तो 1.6 ही लेगा। लेकिन 1.6 अगर मैं कहीं और अलॉट करूं, जबरदस्ती उसकी जगह पर किसी और को बैठा दूं,
तब वो मजबूरी में दूसरा लेगा। ये मशीनों के साथ भी वैसा ही होता है जो इंसानों के साथ होता है। ये तो बात रही डीएचसीपी की। तो ये सारे आईपी हो गए डायनेमिक, ठीक है। मैनुअली का, स्टैटिक का मतलब तो मैनुअली, ठीक है। तो दो तरह की आईपी होती है। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया में कुछ आईपी ऐसे भी होंगे जो आप ऑटोमेटिक अलॉट करोगे। तो यहाँ पे जो मैंने कमांड फायर किया था, यहाँ पे हमने जो कमांड फायर किया था यहाँ पे, तो इसमें आपकी कोई आईपी आपने रिजर्व नहीं रखी, ठीक है ना। इसमें आपने कोई भी आईपी रिजर्व नहीं रखी। कल को कहने नहीं भाई मेरे कंप्यूटर को मैनुअली रखना है ताकि मेरा आईपी फिक्स रहे, ये ना हो कि कंप्यूटर रिस्टार्ट करूं तो नया आईपी मिले। तो वो तभी संभव है जब मैं राउटर में कहूँ कि भैया ये आईपी ना बांटो, और आपको मालूम हो कि 1 से 15, 1 से 20 या 15 से 40, 100 आईपी बांटा नहीं गया। तो मैं यहाँ पे कमांड फायर करूंगा आईपी, इसी में एक लाइन और इंस्ट्रक्ट कर दूंगा, आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस। मैं लिख देता हूँ 192.168.1.1 से लेके 192.168.1.15 कर देता हूँ, आईपी एक्सक्लूडेड एड्रेस। जस्ट सर पता है, लेकिन ये टाइप नहीं हो रहा कुछ, इसमें वो बैक भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं नेक्स्ट लाइन पे आ जाता हूँ, ठीक है। ये आपका 1.15 कर लेते हैं ना, 1 से लेके 15 तक, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 1 से लेके 15 तक का आईपी ना बांटे, ठीक है, इससे दूर आई। तो अगर हम यहाँ पे दोबारा आप चेक करेंगे, ये तो पहले से दे रखा, अगर यहाँ आप चेक करेंगे तो अगर आपने इसे 15 का एक्सपेंड कर 16 से मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी आप रीसेट करेंगे तो डेफिनेटली सारे आईपी आपकी आगे से मिलने शुरू हो जाएंगे। 16 उसमें हो गए तो 17, 18, 14 इससे मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपके पास 1 से लेकर उतना रिजर्व हो गया, ठीक है ना। ये हो गया आपकी आईपी राउटर के द्वारा। क्योंकि राउटर क्योंकि छोटा अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो आप राउटर से इस काम को करा सकते हैं, लेकिन समस्या तब आती है जब कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपको 100, 50, 200 घर में क्या एक ये सारा काम हम वाईफाई मॉडेम से ही करा देते हैं, उसी के अंदर राउटर का एक फीचर डाल देते हैं, इसलिए राउटर वाईफाई बोला जाता है। राउटर वाईफाई बोलने का रीजन यही है कि राउटर के कुछ काम उसके अंदर डाल दिए। हाँ वाईफाई तो वहाँ पे तो छोटा है तो उसी में सारा काम हो गया, लेकिन जैसे एलटीटीसी है, आपका कॉलेज है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया थोड़ा सा, तो वहाँ पे हम राउटर पे इस लोड को नहीं देते। राउटर सिर्फ हम डाटा को दूसरे लोकेशन में भेजने और आने जाने का काम करवाते हैं। तो इस लोड को, क्योंकि राउटर खराब होगा तो लाखों का खराब होगा, बहुत सारे पैसे का खराब होगा, कॉन्फ़िगरेशन खराब होगा, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम डीएचसीपी सर्वर लगाते हैं, ऐसा कंप्यूटर जिसको डीएचसीपी का काम दे दिया जाए, डीएचसीपी सर्वर। और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो हम खरीद लेते हैं। टीसीएस, विप्रो, ये कंपनी जो होती है ना आईटी वाली कंपनी, ये सॉफ्टवेयर बनाती है। तो बीएसएनएल टीसीएस का एक बहुत बड़ा परचेजर है, उनसे भी ये सॉफ्टवेयर खरीदते हैं और सालाना बेस पे हम उसको लाइसेंस भी देते रहते हैं, लाइसेंस फीस भी पे करते हैं, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर हम परचेज करते हैं अपने कंप्यूटर में, यही काम हम कंप्यूटर के द्वारा करा लेते हैं। अब आपका जो डीएचसीपी सर्वर कैसे काम करेगा, वो भी उसमें कुछ नहीं करना है। सेम जैसे हमने राउटर किया, हम यहाँ पे सर्वर लगाएंगे। एक काम करते हैं, मैं इसी को बिना देर किए इसको मैं रिमूव करके मैं यहाँ पे स्क्रीन दिखाई दे रही है ना मेरी आप लोगों को, यहाँ पे मैं एक स्विच लगा देता हूँ, ठीक है। और मैं इसी को यहाँ पे जोड़ देता हूँ, राइट। यहाँ पे अब मैं स्विच से जोड़ देता हूँ यहाँ पे, और लगे हाथ में डीएनएस भी कर लूँगा, दोनों काम हो जाएंगे हमारे पास में। यहाँ जोड़ देते हैं और मैं इस स्विच को यहाँ पे जोड़ देता हूँ, राइट। एक हम यहाँ पे सर्वर लगाएंगे। तो यहाँ पे जो यूजर यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहला कंप्यूटर, और कंप्यूटर नॉर्मल दिखा रहा है लैपटॉप, इसके बगल में एक सर्वर का सिंबल है। तो मैं ये क्लिक, सर्वर का सिंबल ये भी कंप्यूटर होता है, लेकिन सिंबल सर्वर क्यों अलग से दिखाई दे रहा है मैं डिस्कस कर लूंगा। एक मैं 3 सर्वर ले रहा हूँ ताकि आपके एक साथ दो चीज़ों को समझ में आ जाए। जो सर्वर 0 है ये भी कंप्यूटर है, तो डेफिनेटली इसको कंप्यूटर को जैसे जोड़ा है उस स्विच से जोड़ा जाएगा। क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लगाएं पहला,
दूसरा हमने यहाँ पे सर्वर लगा दिया, तीसरा हमारा जो है राइट, 3 सर्वर है। जो सर्वर 0 है इसको हम बोल देते हैं DHCP सर्वर। अब मैं जो कहने जा रहा था, कई बार सवाल ये उठता है कि दुनिया में डायनेमिक आईपी समझ में आ गया कि डायनेमिक आदमी नॉर्मल पब्लिक को दे देते हैं, लेकिन कोई तो ऐसी चीज होगी जहां पे आईपी कभी भी डायनेमिक नहीं देना है, यानी ऑटोमेटिक नहीं देना, स्टैटिक देना है, यानी कि मैनुअली देना है। अगेन आई रिपीट, मैनुअली यानी स्टैटिक, डायनेमिक मतलब ऑटोमेटिक, ठीक है। DHCP के थ्रू नहीं देना है। तो दुनिया में ऐसी कौन ऐसी चीजें हैं जहां पे आईपी आपको कभी भी ऑटोमेटिक नहीं देना। नंबर 1, राउटर के जितने पोर्ट हैं, ये जो भी राउटर के जो पोर्ट हैं, इनकी आईपी कभी भी DHCP या ऑटोमेटिक नहीं दी जाएगी, नंबर 1। दूसरा, सर्वर, जितने भी सर्वर बनाएंगे, कैसे भी सर्वर हो, DHCP हो, DNS हो, वेब सर्वर हो, प्रॉक्सी हो, जो भी सर्वर बना रहे हैं, उन सबकी आईपी स्टैटिक होगी मैनुअली। तो यहाँ जो DHCP सर्वर आप बना रहे हो, इसकी भी एक आईपी स्टैटिक होगी, और जिस नेटवर्क में लगाओगे उसी नेटवर्क आईडी के रिस्पेक्ट में आईपी दी जाएगी। तो यहाँ पे है 192.168, 2 डॉट है तो मैं यहाँ 5 कर लेता हूँ, +24 कर लेता हूँ। दूसरे वाले सर्वर को लगे हाथ हम लोग DNS को भी समझेंगे, और ये 192.168 2.10 कर लेते हैं, तो उसी सीरीज में देना है। तीसरे वाला जो है, एक हम वेब सर्वर बना लेते हैं, ये वेब सर्वर वेबसाइट वाले, इसको हम वेब सर्वर लिख देते हैं, और इसकी जो आईपी होगी 192.168 2.15/24, राइट, ठीक है। तो ये हमने 3 सर्वर बनाए, जिसकी एक्सटर्नल आईपी मैंने आपके सामने लिख दी। नॉर्मल कंप्यूटर आप खोलेंगे, इसमें कॉन्फ़िग होगा, यहाँ बहुत सारी चीजें कम होगी, लेकिन जो सर्वर कंप्यूटर का डिजाइन अलग इसलिए बनाए, इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो मैंने TCS, विप्रो, जो बड़ी कंपनियां हैं, जिस पर्पज के लिए सॉफ्टवेयर हमने खरीदा, वो हमने अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर दिया, और वो उस चीज का यूज कर रहे हैं। तो वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए सर्विस में जाएंगे तो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, ये कंपनियां बनाती हैं, ये सारे पर्टिकुलर कोई ना कोई काम का सॉफ्टवेयर है जो इसके अंदर पड़ा, इसीलिए इसका सिंबल इससे अलग बनाया गया, जो नॉर्मल कंप्यूटर है उससे हमें अलग बनाया, ठीक है। अब क्योंकि स्टैटिक एक सर्वर है, तो इनकी जो आईपी होगी वो डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, और मैनुअली देना है। सर्वर की आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। क्लिक करें, स्टैटिक जहाँ जो भी प्लान किया 192.168 2.1 तो गेटवे भाई ये आपका 5 कर देंगे, और यहाँ गेटवे। अब क्योंकि यहाँ DNS सर्वर भी हमने बनाया है, तो DNS सर्वर की भी आईपी यहाँ पे आप डाल दीजिए। अभी क्या है DNS, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। अब एक DNS सर्वर है, डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, DNS सर्वर की आईपी 10 हो गई, हमने डाल दिया, गेटवे 1 हो गया। इसमें बड़ा एक कई बार सवाल ये उठता है कि DNS सर्वर है तो क्या DNS सर्वर वाली लाइन में DNS सर्वर की आईपी दी जाए या नहीं दी जाए। ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कई बार, और इस पर क्या क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं अगर ऑटोमेटिक व्यवस्था के लिए। मैंने बचपन में एक स्टोरी सुनते थे हम लोग कि एक कपड़े धोने वाला धोबी अपने घर से कुछ घोड़े या गधे जो भी उनके पास होते थे, 10 घोड़े से निकला और तालाब के पास गया। लौटने लगा तो एक घोड़े के ऊपर वो बैठ गया, खच्चर के ऊपर बैठ गया, और काउंटिंग करना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 8 9। 10वें नंबर का काउंट नहीं करता था क्योंकि उसके ऊपर वो बैठा हुआ था। तो सेम चीज हम अपने मशीनों को भी रखते हैं। मशीनों को हम कभी भी AI में ये चीज कभी नहीं करेंगे, ये हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने AI को इस लेवल पे ना ले जाएं कि कुछ दिन मशीनें यहाँ बैठ के ट्रेनिंग ले रही होंगी और हम लोग मशीन के कार्य पे काम कर रहे होंगे, ये हमारी है। इसलिए हमेशा उन चीजों से बचना, जो भी साइंटिस्ट ने AI को भले करा रहे हैं, लेकिन उसमें इस चीज को ड्रॉबैक रखना। तो हम यहाँ पे भी जो ये लास्ट लेसन है, यहाँ कभी भी ऑटोमेटिक नहीं सेंस कराना है, हमेशा मैनुअली देना है। धोबी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करके रखना है आने वाले दिन। ऐसा कभी ना करें, नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां मशीनें हो जाएंगी, मशीनें आपकी तरह ट्रेनिंग लेगा यहाँ बैठ के, फिर आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको खुद ही बताना कि तुम ही DNS सर्वर ही तुम ही हो, ठीक है। लास्ट में वेब सर्वर इसको बना देते हैं, क्लिक करते हैं इसको, आपको ये आपका क्या है 15 है, गेटवे आपका 1 ही। गेटवे तो समझिएगा ना, चाहे कोई भी हो, गेटवे का मतलब वो लोकेशन जहाँ से बाहर निकलना है, तो दैट इज रिपोर्ट। अभी आपका DNS सर्वर है 110 कर लेते हैं भाई। तो हमारे ये सारे कंप्यूटर जो है सर्वर हमारे IP एड्रेस अलॉटमेंट होगा, बिना IP का तो काम होता नहीं, वो तो हमने कर दिया।
अब हमें DHCP सर्विस चालू करनी है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो। आज के ज़माने में एक्चुअली हम लोग का स्वभाव आदत पड़ जाता है, अगर आपको कंप्यूटर यूज़ करना है तो ज़्यादातर लोग विंडोज़ में प्रेफर करते हैं, अगर आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है तो एंड्रॉयड फ़ोन में प्रेफर करते हैं। उसी तरह से हमारे जितने भी नेटवर्क डिवाइसेज होती हैं, स्विच होती हैं, राउटर होती हैं, इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एप्पल मैक का होता है। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है, तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम का भरपूर यूज होता है। विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नॉर्मल कंप्यूटर मिल जाएंगे आपको, लैपटॉप में मिल जाएंगे, एंड्रॉयड फ़ोन आपके मोबाइल फ़ोन यानी लिनक्स वाला जो है उसमें मिल जाएगा, और आपका जो नेटवर्क डिवाइसेज है, स्विच है, राउटर है, उसमें आपको वो मिल जाएंगे। अब हमारे पास में जितने हम लोग सर्वर बनाते हैं, ये जितने भी सर्वर बनाते हैं, विंडोज ना बना के, एप्पल ना बना के, हम लिनक्स का बनाते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि क्या मैं विंडोज का सर्वर बना सकता हूँ, डेफिनेटली बना सकते हो, बस विंडोज का हम बनाते क्यों नहीं है? बिल्कुल वैसे ही, आंसर का जवाब बिल्कुल वैसे ही है कि हम क्या अपने मोबाइल का विंडोज मोबाइल फोन हम नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, एप्पल ने बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन वो चीज यहाँ पे अगर हम विंडोज का अगर मैं सर्वर बना दूं तो कोई भी नॉर्मल आदमी आके सर्वर को डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए विंडोज का जो सर्वर है वो हम लोग लिनक्स का बनाते हैं, ताकि नॉर्मल आदमी यूज ना कर पाए। तो एक बार थोड़ा सा वो हो जाता है, सिक्योर पॉइंट ऑफ व्यू से या आप डिस्टर्ब करने वाले पॉइंट से थोड़ा वो माना जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप विंडोज का नहीं बना, बिल्कुल बना सकते हो। कंपनियां भी बाय डिफॉल्ट अब लिनक्स नहीं बनाती है। तो सर्वर हमारा बना है, तो अगर मान लो विंडोज का, मैं समझने के लिए मान लो कि हमने विंडोज का सर्वर बनाया, जैसे मैं अगर आपको पैकेट ट्रेसर जो सॉफ्टवेयर है, जब मैं कार्यक्रम के अंदर में सारे पीपीटी और सारे चीजें मैं आपको शेयर करूंगा, तो इस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करोगे, क्या करोगे, क्लिक करोगे सेटअप बटन पे, नेक्स्ट 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 करते हुए आप पूरा वो कर लेंगे, फाइनली आइकन बन जाएगा, फिर आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर अपना फर्दर काम करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, टीसीएस कंपनी से मान लो हमने सॉफ्टवेयर लिया, इसके अंदर बिल्कुल विंडोज है, तो उसी तरह नेक्स्ट नेक्स्ट बटन करके इंस्टॉल करेंगे, इसका एक आइकन बन जाएगा। जब काम करना हो तो पहली बार सेटअप करना पड़ेगा क्लिक करके। तो यहाँ पे ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ, क्लिक करें DHCP पे, सर्विस में जाएं, ये सारे सॉफ्टवेयर पड़ा है। तो आप जिस आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक पेज खुल के आएगा रियल में। ये तो सिमुलेटर है तो एक ही पेज पे होगा, रियलिटी में 1 by 1 होता है। तो सबसे पहले पूछेगा भाई गेटवे बताओ, यहाँ पर गेटवे आपको अपडेट करना है 192.168.2.1, फिर नेक्स्ट बटन दबाएंगे, फिर पूछेगा भाई DNS सर्वर भी कोई है, तो डाल दो 192.168.2.10 हो गया, यस 2.10 है। अब स्टार्ट आईपी, आईपी कहाँ से शुरू किया जाए, तो आप आईपी शुरू कर लो, आप 20 से शुरू कर लो, 20 से शुरू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ये चाहते हो कि मेरे नेटवर्क में सिर्फ 10 लोग जुड़े, 20 लोग जुड़े, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 1 से लेके 254 तक आईपी है। लेकिन आप चाहते हो केवल 50 लोग, 100 लोग, तो नंबर ऑफ यूजर भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। अगर आप कुछ नहीं डालोगे, जो बचेगा वो सारे सारे यूजर हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं पहले सेव करूंगा, तो मैंने क्या किया, आईपी का गेटवे डाला, DNS सर्वर डाला, कहाँ से, ठीक है, वो चीज किया। तो अब मैं यहाँ पे अब सर्विसेज की ऑन करूंगा। DHCP दुनिया में एक इकलौती सर्विस है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन पहले की जाती है, सर्विस बाद में ऑन की जाती है। अब मैं इसकी सर्विस ऑन करके सेव कर दूंगा। अब हमारे नेटवर्क में मैंने एक सर्वर लिया, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन IT कंपनी सॉफ्टवेयर खरीदा, इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन के बाद अपने जो नेटवर्क है उसके अकॉर्डिंगली मैंने सॉफ्टवेयर को वो कर लिया, सेटअप कर दिया। अब मेरा नेटवर्क रेडी है। अब मैं यहाँ पे टैबलेट पे जाऊंगा, अभी ये चूंकि मैंने उधर पहले कनेक्ट किया तो आईपी वो शो कर रहा, लेकिन जब मैं यहाँ पर दोबारा से मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब ये जो आईपी है यहाँ से पूरा का देखो 20 से शुरू किया, पूरा मिला आपको आईपी प्रॉपर, ठीक है। तो रियल में हम लोग जो काम करते हैं हकीकत में, तो सारा का सारा हमारा जो काम होता है, हमारा जो सारा काम होता है वो सर्वर बना के ही होता है, राउटर पे लोड, राउटर का ये फीचर हम लोग घर के एक्सेस पॉइंट या वाईफाई के ऊपर हम लोग जोड़ते हैं। ओके, ये हमारा DHCP का था। तो DHCP का मतलब आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गया कि DHCP के बिना हमारा नेटवर्क चल नहीं सकता। DHCP चाहिए क्योंकि सबको ऑटोमेटिक चाहिए, सर्वर आपको लगाना। अगर अपने कॉलेज के अंदर आप कैंपस में इस तरह की व्यवस्था करते हैं तो नॉर्मली होता क्या कि हमें कंपनी से एक ऐसा प्रॉक्सी सर्वर टाइप का या फायरवॉल टाइप का सर्वर ले लेते हैं, उन्हीं से कहते हैं मैं DHCP पे लगा दूँ, DNS भी लगा दूँ, सारा काम हो जाता है। तो DHCP का तो मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं DNS के बारे में बात करने वाला हूँ। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द DHCP?
ये प्रैक्टिकल है। थ्योरी में आप कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, इसमें बहुत सारे, इसके कई तरीके होते हैं। तो कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे होते हैं वो अपने हिसाब से बात करते हैं। वो बहुत सारे अपाचे का या फिर आपका ये प्राइवेट में बहुत सारी ओपन सोर्स हमारे पास सॉफ्टवेयर बनाने वाली बनी हुई है, उनको अपने खुद ही बनाते हैं, उसी से डीएससीपी चालू कर देते हैं। तो ये आप लोग कराते भी हैं, आप लोगों में बहुत सारे लोग होंगे डेफिनेटली कराते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं बात करने वाला हूँ डीएनएस के बारे में। डीएनएस क्या होता है, मैं फिर से जैसे डीएचसीपी की बात थी, अब मैं डीएनएस के बारे में कर रहा हूँ, क्योंकि नेटवर्किंग का जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है वो डीएनएस होता है। ठीक है, डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं प्रैक्टिकल नाम लिखूंगा, डोमेन नेम, सर्वर बोलते हैं, कुछ लोग सिस्टम बोलते हैं, ऑल नेम इज अप्लीकेबल, एंड कुछ लोग सर्विस बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपका किताबी ज्ञान है, किताबी नाम है। टेक्नोलॉजी में जिस चीज को स्टैंडर्ड मानक दिया गया, मान्यता दी गई है, वो नाम है। फील्ड में इसका क्या नाम है, इसका कुछ आइडिया है तो आप मेरे को बता सकते हैं, फील्ड में इसका क्या है। बेसिकली क्या होता है, इसका एक दूसरा नाम है इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी, दिस इज इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी, इसका दूसरा नाम है, दैट इज इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। ये प्रैक्टिकल नाम है। मैं आपको बताऊं, देखो आपको अब तक जो भी मालूम है या अभी तक जो नई भी जानकारी थी, तो अभी आपने प्रैक्टिकली एक चीज कम से कम इंश्योर हो गए कि अगर आज की डेट में कम्युनिकेशन करना है तो आईपी एड्रेस तो चाहिए ही चाहिए। हम हैं चाहे आप हो, हम में से कितने लोग आईपी डाल के खोलते हैं, कोई नहीं खोलता। हमें एक वेबसाइट खोलनी है तो हम आईपी डाल के नहीं खोलेंगे, क्योंकि हमें आईपी का नाम याद है। तो रियली में हम टाइप करते हैं www.google.com, www.facebook.com, www.whatsapp.com, हम वेबसाइटों के नाम टाइप करते हैं, बट वास्तव में इससे कम्युनिकेशन तो नहीं संभव है। तो इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क के अंदर एक ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि जैसे मैं वेबसाइट टाइप करता हूं, वो सबसे पहले उससे जाकर उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस पता करता है, और जैसे आपका आईपी एड्रेस पता करता है, फिर वो कम्युनिकेशन जैसे आगे आपका राउटिंग प्रोटोकॉल है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क का जो पाथ है वो मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो ये जो काम करता है इसको बोलते हैं डीएनएस। डीएनएस एक काम राउटर का, यही काम राउटर का है। राउटर में कमांड देंगे, राउटर में ओके हो जाएगा। डीएससी डीएनएस सर्वर बना के करते हैं, मैंने यहाँ डीएनएस सर्वर बना, इसमें भी सेम है, सॉफ्टवेयर खरीदोगे और डाल दोगे। तो टेलीफोन, इसका प्रैक्टिकल नाम टेलीफोन, इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी क्यों है। टेलीफोन डायरेक्टरी में क्या होता है, जब पुराने जमाने में लोगों को घरों में फोन दिया जाता था, तो अभी एक मूवी भी थी ना, हेरा फेरी, हेरा फेरी में आपने देखा होगा, उसकी पूरी कॉमेडी मूवी बन गई थी। तो उसमें एक टेलीफोन डायरेक्टरी में एक तरफ टेलीफोन नंबर लिखा होता है, दूसरे साइड में उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस लिखा होता है। अगर आपको टेलीफोन नंबर पता है, पुराने टाइम में 161 एक टेलीफोन नंबर होता था, हम लोग डायल कर, जैसे 100 होता है ना पुलिस का होता है, 100 एम्बुलेंस का होता है, 101, उसी तरह 161 एक बड़ा पॉपुलर नंबर होता था, उस टाइम सबको मालूम होता था। अगर मुझे पता है कि मैं आपके शहर में आया हूँ, आपका टेलीफोन नंबर पता है लेकिन आपका घर का पता नहीं पता, तो आप उस नंबर पे डायल करके खिलाफ व्यक्ति का एड्रेस भी पता कर सकते थे। दूसरा, अगर आपको नाम पता है तो नाम उस व्यक्ति से उसी नंबर पर फोन करके उस नाम से जितने भी टेलीफोन नंबर से आप पता कर लेते, उस व्यक्ति को कॉल करके जो भी आपका डिजायर पंद्रह आप बात कर सकते थे। तो ये व्यवस्था थी। तो कहने का मतलब टेलीफोन डायरेक्टरी में नाम और टेलीफोन का वो होता था, सिंक्रोनाइजेशन होता था, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात रिजॉल्व होता था। उसी तरह से डोमेन नेम सर्वर के अंदर ये रिकॉर्ड होता है, हम जैसे वेबसाइट डालेंगे उस वेबसाइट के कॉरेस्पॉन्डेंस व्हाट इज द आईपी एड्रेस। ठीक है, यानी इसके अंदर दो चीजें होंगी, मैं सिंपली प्रैक्टिकली इसको वहीं पे करता हूँ ताकि टाइम आपका बचे। ये डीएनएस सर्वर है, सॉफ्टवेयर वैसे ही हम खरीदेंगे, डालेंगे और इंस्टॉल करेंगे, इसमें भी सिंपल आपका बना होगा। इसमें आप जाएंगे, यहाँ पे एक वेब सर्वर है, ठीक है ना, ये मान लो 2.15 है, वेब सर्वर हो जिसपे कोई वेबसाइट है, तो मान लो फेसबुक का सर्वर है, तो मैं इसमें भी सर्विस में जाऊंगा, इसमें अब मैं डीएनएस में जाऊंगा। देखिए डीएनएस पड़ा हुआ है, डीएनएस के अंदर सर्विस की कभी भी ऑन कर सकते हो। डीएचसीपी के लिए मैंने क्या बोला, दुनिया की इकलौती सर्विस है जिसका कॉन्फ़िगरेशन के बाद करना चाहिए, बाकी को आप सर्विस पहले ऑन कर दो, कॉन्फ़िगरेशन करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। लेकिन इसमें सर्विस आप कभी भी ऑन कर सकते हो, मैं ऑन ही कर लेता हूँ। इसमें दो चीजें रिकॉर्ड होंगी, पहले वेबसाइट का नाम और उसका आईपी एड्रेस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ www.facebook.com, ठीक है, और मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल देता हूँ जो मेरा यहाँ वेब सर्वर है, ये मान लो 192.168.2.15,
और मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो मेरे डीएनएस सर्वर में एक रिकॉर्ड हो गया 2.16, ठीक है ना। तो मैं अगर इस लैपटॉप से ओपन करूं और वेब ब्राउजर में जाकर वेबसाइट का नाम टाइप करूं, तो वेबसाइट का जब तक नाम नहीं मिला कम्युनिकेट नहीं हुआ। तो मेरा जो लैपटॉप है, क्योंकि इस लैपटॉप के लास्ट कॉलम में डीएनएस सर्वर की आईडी लिखी गई थी, अभी आपको दोबारा दिखाएंगे, उसके माध्यम से सबसे पहले ये जाएगा डीएनएस सर्वर से, उससे आईपी उठाएगा, फिर वापस आएगा, जहां भी वो होगा दुनिया में वहां पे वो कम्युनिकेट करेगा। दैट इज द डीएनएस। ओके, तो फिर वो पेज को उठा के आपसे वापस लाएगा। जैसे कि मैं यहाँ दिखाऊं, ये मेरा जो लैपटॉप है, इसका आईपी एड्रेस देखेंगे 2.10 है। आप कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेशन यहाँ भी हो रहा होगा, ओके है, और यहाँ से यहाँ भी हो रहा है, इसमें क्लिक। लेकिन अब हमें वेब ब्राउजर खोलने की बात करूँगा, क्लिक करेंगे, ये वेब ब्राउजर है। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूँ www, मेरे डीएनएस रिकॉर्ड में facebook.com है। मान लो मैं ऐसी साइट का नाम लिख दूं जो मेरे डीएनएस रिकॉर्ड में नहीं है, kkSY.com कर लेते हैं। जैसा मैं एंटर करूंगा, होस्ट नेम अनरिजॉल्व, ये कह रहा है पता नहीं क्या लिख दिया भाई, ऐसा कोई वेबसाइट नहीं है, क्योंकि उसको यहाँ पे गया, इसने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिखूं www.facebook.com, जैसा मैं करूंगा दिस पेज इज ओपन, जो भी वेब ब्राउजर पेज है ओपन हो जाता है, ठीक है। और डीएनएस सर्वर जरूरी नहीं है कि आपके नेटवर्क में हो, वो दूसरे जगह भी हो सकता है। जैसे कि ये हमारा इसका नेटवर्क में तो नहीं है, लेकिन मैं इसके लैपटॉप में जाता हूँ और यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे तो कोई है नहीं, मैं यहाँ पे डाल दूँ 192.168 से 1.15 192, ये वेबसाइट में मैनुअली डाल देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं डीएनएस सर्वर डाल दूँ 192.168.2.10, ठीक है। और इस लैपटॉप से पहले कम्युनिकेशन चेक कर लेते हैं, कम्युनिकेशन ओके ओके है, ठीक है। तो मैं इस लैपटॉप से अगर मैं वेब ब्राउजर खोलूंगा www.facebook.com, तो दिस पेज विल बी आल्सो ओपन। क्यों? ये यहाँ से गया, यहाँ पे जिससे पूछा, आईपी एड्रेस लिया, वापस आया, इससे आईपी एड्रेस उठाया और रिटर्न बाकर जो वेब पेज था वो ओपन हो गया। दिस इज द डीएनएस सर्वर, ठीक है। तो होपफुली कि नेटवर्क का एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है मिनिमम, वो आपको समझ में आएगा। कोई भी अगर आपको कॉलेज में मान लीजिए आप किसी बड़े, आजकल तो बहुत होटल में इतने ज़्यादा जॉब आ रहे हैं, क्योंकि नए नए होटल्स बन रहे हैं, नए नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, और इंटरनेट तो चाहिए ही चाहिए। आप जैसे किसी 5 स्टार होटल में गए, वहां पर जाते ही आपको वहीं पे तुरंत वाईफाई, कमरे में टेलीफोन नंबर, सब कुछ मिल जाता है। आपको कैसे मिल जाता है? वहां पे भी सेम एक लाइन तो उन्होंने बाहर से ले ली, वो अलग बात है। इंटरनली जो सेटअप है बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हो, एक राउटर लगाओगे, स्विच लगाओगे, हर कमरे का अगर वाईफाई लगाओगे सारे, आप वो भी लगा सकते हो कंप्यूटर। और यहाँ पे एक सर्वर और लगा सकते हो, फायरवॉल, जो कि मेरे पास अवेलेबल है, जो मैंने आपको उस सर्वर विजिट में भी, और मैं पीपीटी आज पूरा फाइनल पीपीटी भी शेयर कर रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप पूरे रूम में कैसे बांटा जाता है, एक बड़ा अच्छा, मैंने अगर बड़े होटल में तो पैसा बहुत ज़्यादा आजकल मिल रहा है लोग, और आने वाले समय में तो कंटिन्यूस प्रोसेस है और गुड अपॉर्चुनिटी इन दिस। इसके बाद यहाँ तक नेटवर्क पोर्शन होता है। अब यहाँ से शुरू होता है आगे वाली जो लाइन, चैलेंजिंग जॉब सिक्योरिटी की, ठीक है। तो होपफुली कि आपको नेटवर्क का जो बेसिक आइडिया है हमारे द्वारा जो दी गई थी, उसमें काफ़ी कुछ हमने कवर करने की कोशिश की है। हमने नील मान के शुरू किया कि ठीक है, आप लोगों को उतना जानकारी नहीं है, अब आपने पढ़ाई किया है, जानकारी आपको अच्छी है, अब इन दोनों को कोऑर्डिनेट करिए और मिला के और आगे आप बढ़ सकते हैं। इस बार मैंने वीडियो बना के इसलिए शेयर किया क्योंकि ILDT से मेरे पास दूसरा बैच आया था मेरे लिए नेटवर्किंग में, ताकि नेक्स्ट टाइम में जो भी आया तो उनसे मैं कहूँगा, अगर कोई फ्रेश भी होगा तो मैं उससे कहूँगा प्लीज़ आप इसे देखो, ताकि मैं इस लेवल से ऊपर का पढ़ा सकूँ, ठीक है। अभी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, क्रॉस क्वेश्चन पूछना है, यू कैन नॉट। और अभी आपको एक फीडबैक फॉर्म भरना है, मैं अभी गौरव सर से बात करता हूँ, मैं शेयर करूँगा लिंक, आप शाम तक उसको बिना देर के भरेंगे सभी लोग। एनी कोई क्वेश्चन? गौरव सर, आर यू देयर? अभी मैं 10 या 15 मिनट का बैक ले लेता हूँ, फिर मैं आपको पूरा वो यस सर, आई एम अवेलेबल। ओके सर। सर वो जैसे मेरे ट्रेनिंग वाली जो साइट है ना, जो मैंने पिछली बार आपको याद होगा ऑनलाइन ही फीडबैक भरवाया था, यस सर। मैं अभी पासवर्ड और उसका जो प्रोसीजर है दोबारा से मैं आपको 5 से 10 मिनट में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो जो है उसके नाम और कल के नाम में कोई गड़बड़ी तो नहीं है? जो आपको सर मैंने आपको व्हाट्सएप किया हुआ है, 2 लोगों के नाम में थोड़ा सा करेक्शन रिक्वायर्ड है। कोई तो मिस तो नहीं है सर? नहीं, मिसिंग किसी का नहीं है, बस थोड़ा सा करेक्शन सर बात रिक्वायर्ड है। ऐसे है, हाँ नाम तो नॉन मॉडिफाइड तो कभी हो जाएगा, वो मैं कर लूँगा सर, कोई इशू नहीं, जी जी, तो वो मैंने आपको मैसेज कर दिया। ठीक है। तो 81 कैंडिडेट है, तो मैं वो लिंक शेयर करूंगा, उसका ध्यान रखिएगा, वो केवल देर रात तक 12 बजे तक ही चल पाएगा,
ठीक है ना, तो सर्टिफिकेट उसके रिस्पेक्ट में ही जनरेट होगा। ठीक है, तो मैं जी। सर आपको प्रोसीजर, पासवर्ड और उनके इन सबका जो पर्सनल डिटेल में आपको शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप में। ठीक है ना, एक बार मैं क्रॉस चेक करके फिर, और हम लोग अब कितनी देर बाद मिल सकते हैं सर, आप बताएं। या आप, एक्सक्यूज सर, एक क्वेश्चन था। यस सर सर। जैसे जो हमारे सर जीएसएम बेस्ड नेटवर्क होते हैं, जीएसएम बेस नेटवर्क, ओके। तो उसके क्या कोई सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है क्या इसके लिए? सर एक बार रिपीट करना, जीएसएम में जो नेटवर्क होते हैं उसके लिए। हमारे नॉर्मल टेलीफोनी में जो जीएसएम बेस्ड नेटवर्क्स वगैरह जो होते हैं, हम्म, तो इसके लिए क्या कोई सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है क्या? के लिए सॉफ्टवेयर। हाँ, जैसे मान लीजिए हम लैब में अगर इस चीज को डेवलप करना चाहते हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल। कैसे इसमें करेंगे? आपको आजकल तो टाइम इतना चेंज हो गया है, मैं अभी आपको हाथ में अगर दिखाई दे रहा, मेरे हाथ में आजकल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। जो आप कह रहे हैं, आपका जो पर्पज है, मेरे हाथ में एक ये टीपी लिंक करके है, इसमें 3 अलग अलग चीज़ें वो होती हैं, मैं इसका वो डिटेल आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप अपने जो जीएसएम मोबाइल का जो सिग्नल है उससे आप इसको जोड़ सकते हैं, और इससे आप पूरे नेटवर्क का डिजाइन कर सकते हैं अपने पूरे लैब का। इसी सिंपल, अगर आपके पास जीएस, मेरे पास अगर जैसे ये हमारे पास इंटरनेट मेरे मोबाइल पे अवेलेबल है, और मैं अपने क्लासरूम का करीब 50, 100, 20 एटलीस्ट 25 कंप्यूटर तो मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देखा, तो मैं बिल्कुल श्योर कि 25 तक तो दिक्कत नहीं होती। 25 के ऊपर मैं किताबों में भले लिखा हो 100 कर सकते हैं, लेकिन मैंने 25 तक प्रैक्टिकल। तो इससे आप इसको सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, ये एक पूरा एक डिवाइस आता है, ये आपको बोलते हैं इसको वायरलेस एंड राउटर बोलते हैं। मैं इसको मॉडल आपको भेज दूंगा। ठीक है, और ये कॉस्टली भी नहीं होता, करीब 3,000 का होता है। तो आपके पास अगर अगर आपको कोई लीज, ये वाली लीज लाइन ले ना करके सिंपल, अगर आपको इंटरनेट क्लासरूम के अंदर बांटना है, लोगों को वाईफाई सिंपली कराना है, स्पेंड करना है, अप टू 25 जितना मैंने प्रैक्टिकल किया है, तो ये बहुत ही आसानी से, इसमें इसमें कुछ नहीं करना, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है इसके अंदर। जो कॉन्फ़िगरेशन आपको ऐसे ही करना जैसे कि मैं ये सर्वर के लिए बता रहा हूँ, खाली आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो सॉफ्टवेयर सर की एक्चुअली मेरा क्वेश्चन रिसर्च, मेरा एमटेक थीसिस इसी पे था। हम्म, तो उसमें मैं चाह रहा था कि जो हम लोग के पास मान लीजिए वो होते हैं, डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडियम होते हैं, बिल्कुल। तो उनके माध्यम से उनकी कैसे हम लोग इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, जो भी हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसकी हम्म, एफिशिएंसी को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर मेरा वर्क था। तो मैं चाह रहा था अगर कोई सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हो जाता तो हम लोग लैब में ही मतलब उसको, जैसे आप पैकेट ट्रेसर बता रहे हैं या इस तरह की चीजें बता रहे अच्छा, हैं, ये तो साइमुलेटर इस बेस की पर बात कर मुझे रहे हैं। देखा था, मैंने काफी खोजा लेकिन नहीं मिला था। अच्छा अच्छा सर, ये देखिए इसके लिए भी बहुत ही, पैकेट ट्रेसर ने ही, पैकेट ट्रेसर का एडवांस वर्जन का सॉफ्टवेयर आपने देखा है सर? नहीं नहीं, ये सिस्को वाला तो मैंने देखा है सर, ये पैकेट ट्रेसर जो पहले चलता था इसी वगैरह सर। नहीं, पुराना, नया वाला। नहीं, नया वाला नहीं देखा। अब कोई बात नहीं, मैं अभी आपको एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, बच्चों से मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें है ये फीचर, इसलिए क्योंकि हो सकता है आपका पहले लेवल पर ही सोल्यूशन मिल जाए आपको। जिसमें अच्छा। मैंने स्मार्ट बिल्डिंग का सारा वो बनवाया था बच्चों से, तो मैं यहाँ पे भी दिखाता हूँ। तो इसमें हमने पूरा का पूरा बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया कि पूरा ये घर का पूरा मैनेजमेंट स्पीड कैसे किया जा सकता है, पूरी पूरी इसमें अवेलेबल है। ये नया वाला है ये और 7-8 वर्जन पे काम करता है। तो इसके अंदर ना हम बाहर से कोई नेटवर्क आएगा, पूरे घर का आईओटी जो डिजाइन है सारी की सारी ये नहीं है। हम्म,
सर मैं अभी जब भी ब्रेक करके आऊँगा ना सर, मैं तो कोई क्या पासवर्ड मैं भूल रहा हूँ, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं ऐसा करते हैं गौरव सर, और कोई सवाल हो सर? हेलो हेलो सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको बीच में? जी जी सर। अच्छा सर, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि अभी पासवर्ड में याद नहीं आ रहा, तो मैं अभी ब्रेक के बाद मिलेंगे ना, तो मैं इस और कोई सवाल हो तो उसको तभी मैं दिखाऊंगा आपको सर, ठीक है ना? उस पैकेट में आप देखिएगा उसमें। इंटरेस्ट था सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पे सर, कि जैसे अगर हम पीएचडी करते हैं तो पीएचडी में नॉर्मली क्या होता है कि वो कहते हैं सिमुलेट करके दिखाइए। अगर एक्चुअल नेटवर्क ट्रैफिक हमको शो करना है तो हम कैसे सिमुलेट कर सकते हैं, कोई तरीका है? एक्चुअल नेटवर्क में तो सर सिस्टम पे ही जाना पड़ेगा फील्ड में, क्योंकि इसका मॉडल तो हमने कंस्ट्रेंट मान लीजिए हम लोग वो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में कंस्ट्रेंट डाल दिए, कुछ डाल दिए, इस तरह की चीजें। सिमुलेटर पे सर आप ये तो दिखा सकते हो कि कुल कैसे होगा, क्या करेगा, वो सारी चीजें बता तो सकते हो आप उससे, ठीक है ना? रियल में आपको किसी साइट पे ही जाके करना पड़ेगा, क्योंकि हमने भी यहाँ पे एक IoT का एक लैब बना रहे हैं, तो उसको बनाने में हमारे पसीने छूट गए हैं, क्योंकि रियल लैब में तो हमने बहुत उसके। लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि सिमुलेटर हम जो चाहते हैं वो सारा का सारा हम उसके अंदर बना के उस चीज़ को रियल कहीं जो भी लोकल आपका स्टेशन है या किसी के पास परमिशन लेके लैबें बनी हुई हैं, वहाँ पे आप उसको कर सकते हो। जी जी ये नहीं है कि जो आप ये कह रहे हो कि मैं उसी में डाल के उस चीज़ को कर पाऊंगा, तो वो नहीं होगा सर। वो अभी नहीं है, ठीक। मतलब मेरे पास तो नहीं है, कम से कम यहाँ पे LTPC ने तो मैंने देखा उसको। जैसे वहां पे जब थीसिस राइटिंग में मान लीजिए आप कोई भी नेटवर्क एफिशिएंसी की बात करते हैं, या हम दावा करते हैं कि हमने जो है हमारी रिसर्च से नेटवर्क एफिशिएंसी बढ़ गई है, हम्म। तो आखिर कोई ना कोई हमारे पास प्रोमेट्रिक होना चाहिए ना, कोई ऐसा बेसिस होना चाहिए जिसके बेस पे हम कहें कि नहीं हमारा मॉडल जो है सक्सेसफुल मॉडल है, सर वो हम जो भी डिवाइस कर रहे हैं। जो भी कुछ है सॉफ्टवेयर पे, जैसे हम भी यहाँ पे भी जो हम स्पीड भी हमने जो ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, इसके जी अलावा हमने जो पहले जो स्पीड आ रही थी, नई स्पीड आ रही थी, उसको चेक करने के लिए हमने केवल सॉफ्टवेयर का ही यूज़ किया है, और कोई भी हार्डवेयर डिवाइस नहीं है हमारे पास में। तो जो जी आपने जी कहा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, डेफिनेटली वो सॉफ्टवेयर उसके लिए अवेलेबल है, तो वो नेटवर्क जो डिज़ाइन कंपनी है वही आपको बना के देती हैं। डी लिंक वाले हैं, TP लिंक वाले हैं, और आपके सिस्को वाले हैं। होता है ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन वो लाइसेंस वर्जन होता है। जैसे अभी मैं खोल रहा हूँ ना, मैंने एडवांस वर्जन पे आपको दिखाने के लिए, तो ये बिना ईमेल आईडी या बिना कंफर्मेशन के आपको पुराना पैकेट ट्रेसर आप खोलेंगे, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, आप स्टूडेंट वाले वर्जन पे भी कर जाएंगे, लेकिन नए वाले पर भी आपको सारी चीज़ें वो करनी पड़ेंगी। हम्म। तो अभी है नहीं सर, लेकिन आपका एक पॉइंट मैं समझ गया अपना, वो मुझे मैं समझ में आई। ठीक है, वो जो मैंने बोला वो तो मैं दिखाऊंगा ही आपको, ठीक है। बाकी देखते हैं, अगर कुछ है तो मैं सिस्को से पता करता हूँ। सिस्को से तो मतलब हम लोग का डायरेक्ट हुआ है ना, तो मैं उसे पता करता हूँ उनके पास में, अगर ऐसी कोई है चीज़ की क्या हम ट्रेनिंग बेस पे ऐसा कुछ कर सकें, कोई जिसको रिक्वायरमेंट है, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज रास्ता हो तो बताएं, ठीक है? तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ग्रुप में तो हैं ही हम लोग, ठीक है सर। जी 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 सर। और सर इसकी एनी मोर क्वेश्चन? ठीक है सर, हम लोग अभी रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर रहा हूँ।